हे यहोवा मुझ आधार गोविंद जगमा बोलाचा मुझ पर तारी प्रीतिया पा हे यहोवा मुझ आधार गोविंद जगमा बोलाचा मुझ पर तारी प्रीतिया पा बड़ मजबूतन की मारो हे प्रभु तुझे कारण हारो बड़ मजबूतन की मारो हे प्रभु तुझे कारण हारो शत्रु
आबा तुझे यहोवा दीपक सारो अंधारा बच प्रकाश मारो तुझे यहोवा दीपक सारो अंधारा बच प्रकाश मारो तुझ तेरे
ये बार All are requested to please stand up. सभी लोग दया कर कर खड़ा हो जाए। खड़ा होने के समय में दोनों साइड में आगे आइए, भाइयों के साइड में, बहनों के साइड में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। हिंदी नंबर 71, देखो मनुष्यों के बीच में, गीत नंबर 71, पेज नंबर 83, 71 93। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। प्रभु का पवित्र सा आ गया उसके लोगों के बीच। प्रभु का पवित्र सा आ गया उसके लोगों के बीच। दुख करना होगा, शोक मिलाना होगा, सारे आंसू को पोंछेगा। दुख करना होगा, शोक मिलाना होगा, सारे आंसुओं को पोंछेगा। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। यीशु स्वयं प्रभु का नाम दे, पवित्र ज्योतिमय दीपक है। यीशु स्वयं प्रभु का नाम दे, पवित्र ज्योतिमय दीपक है। जीवन के नदी से अपने लोगों की प्यास को वो बुझाएगा। जीवन के नदी से अपने लोगों की प्यास को वो बुझाएगा। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। महिमामय से भरपूर महापवित्र स्थान वही। महिमामय से भरपूर महापवित्र स्थान वही। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में आराधना करेंगे। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। देखो मनुष्यों के बीच में राजा यीशु वास करने आया। यीशु स्वयं प्रभु का नाम दे, पवित्र ज्योतिमय दीपक है। यीशु स्वयं प्रभु का नाम दे, पवित्र ज्योतिमय दीपक है। जीवन के नदी से अपने लोगों की प्यास को बुझाएगा। जीवन के नदी
साथ वही धन्यवाद के साथ उसके पाद में स्तुति आराधना करेंगे धन्यवाद के साथ उसके पाद में स्तुति आराधना करेंगे धन्यवाद के साथ उसके पाद में स्तुति आराधना करेंगे धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में स्तुति आराधना करेंगे धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में स्तुति आराधना करेंगे धन्यवाद ग्लोरी ग्लोरी आराधना करेंगे आराधना करिए, आराधना करते रहिए। જીવનના સ્વામી અમારા પ્રભુ તમારા આભારમાં સ્તુતિ કરું છું પ્રભુજી। આખું અઠવાડિયું પ્રભુજી અમને આંખની પુતલી સમાન સાચવીને પ્રભુ આજે સવારના સમય પ્રભુજી તમારા ચરણોમાં આવવાને માટે દયા કરી ધન્યવાદ હો પ્રભુજી। સમસ્યાના સમય કષ્ટમાં પ્રભુજી આમ સગળાને બચાવીને પ્રભુજી આજે તમારી સ્તુતિ કરવાને માટે આરાધના કરવાને માટે મહિમા કરવાને માટે પ્રભુજી સહી સલામતીમાં લઈ આવ્યા છો માટે આભાર માનીએ છીએ પ્રભુજી।
તમે એકલા જ આરાધના કરવાની માટે યોગ્ય છો પ્રભુજી. માટે અમે તમારા ચરણોમાં છીએ પ્રભુજી. મહાન પરમેશ્વર પિતા, આજે તમારા જીવતા વચનો દ્વારા તમે અમને બોલો પ્રભુજી. અમે સાંભળીએ પ્રભુજી. અમે સાંભળીને અમારા જીવનની પ્યાસને બુઝાવવા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુજી. આવેલ હરેકને તમારા ચરણોમાં સોંપું છું પ્રભુજી. કઈ સમસ્યા બોજ સાથે આવ્યા છે પ્રભુ, આજે હરેકની સાથે તમે વાતને વ્યવહાર કરો પ્રભુજી. આમેન. ખાસ કરીને પ્રાર્થના કરું છું, આવેલ હરેક નવા આત્માઓને તમારા ચરણોમાં સોંપું છું પ્રભુજી. તેઓના જીવનમાં કયા કષ્ટ છે પ્રભુજી, સમસ્યા બોજ છે પ્રભુ, આજે તેઓની સાથે વાત કરીને તેઓને તસલ્લી દેવાને માટે પ્રાર્થના કરું છું પ્રભુજી. ખાસ કરીને પ્રાર્થના કરું છું, દાસોને તમારા ચરણોમાં સોંપું છું. પવિત્ર આત્મા, તેઓની સાથે તમે કાર્ય કરો પ્રભુજી. આજે જે વચનની જરૂર છે તેઓ દ્વારા તમે અમને પ્રદાન કરો પ્રભુજી. Praise the Lord. અમારી Hallelujah. આત્મિક આંખોને ખોલો પ્રભુજી. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the બીમારી સાથે આવ્યા છે, બીમારીને કારણે નથી આવ્યા, હરેકને તમારા ચરણોમાં સોંપો છો પ્રભુજી. આમે વચન મોકલીને તમે ચંગાઈ કરો એવી પ્રાર્થના કરું છું. દયા કરો. આ મીટિંગને તમારા ચરણોમાં સમર્પણ કરું છું પ્રભુજી. શરૂથી અંત સુધી તમે ચલાવો. એકવાર અમે સગળા તમારા ચરણોમાં સોંપાતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નામમાં સાંભળો, માન્ય કરો પિતા. આમેન. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हलेली में दम नहीं है. हालेलुया. खड़े खड़े हम भजन संगीता 91 91 पढ़ेंगे. We'll read Psalm 91. भजन संगीता 91. Psalms 91. सभी लोग अपने अपने बाइबल खोलेंगे. बच्चे भी बाइबल खोलना है. Please, all of you open your Bibles. Even the children should open their Bibles. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and a rampart. तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है. Nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है. तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है. Then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे. Then they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. 15 और 16 मिलकर पढ़ेंगे. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. अपने बाइबलों के नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को स्वर्ग उठाकर परमेश्वर के थोड़ा समय परमेश्वर धन्यवाद करते रहे. Hallelujah. We praise him. Thank you. We praise him. Thank you. We praise him. Thank you, Lord. We praise him. Thank you, Father. God, Ramana Shagala Radire Suravir Rabara Gabala Ramda Shandale Dirada. Lord, Forgive, Father God, Ridana Kadire Shuravir Rabada Hatta Kala Radire Shandere Rigabaga Hatta Saga Hadera Kabura Rakidi Rabara Varunda Shambabala Shagabala Hatta Sakere Rabara Rabara Sardaganaga. यहोवा तुम्हारे लिए दर्द प्रार्थना का प्रार्थना यहोवा तुम्हारे लिए तेरी दया का रिगवल रवदी दार बंद सूरवे रवरा रवरा शंदले दिरा दिरा कमल रवरा रिगवल रखवान रंद सुंदर रवल रशाद सकवान रवदल वल गवर किलार वार वार ओ लॉर्ड रिगदी हदरा खूरवान रंद शूरवान रंद हवान हदरा गवर रंद नदर क्रमरा तेरी महिमा के बादल घेरे इस
जग को तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को हे प्रभु तू छू ले हम सभी को हे प्रभु तू छू ले हम सभी को तेरे आत्मा के वर्षा भर से इस जगह में तेरे आत्मा के वर्षा भर से इस जगह में चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से विश्वास के साथ गाइए चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। Our most loving Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful time that you have given us this morning to once again come into your presence, the presence of our living God, the Lord of Lords, the King of Kings, the Holy God, the Almighty God, the Creator God, the All-Powerful God, God who is enthroned in the praises of the people of Israel, Lord. We thank you, we thank you, we thank you for all that you have done for us, God. God, you have not let us alone, Father. You have not allowed us to perish, God, but Lord, you have brought us once again into your mighty presence, God, so that we may be filled with your presence, we may be filled with, Lord, your blessings, God. This morning, God, as we have come into your presence, thank you, Father God, for blessing the worship service, God. Lord, thank you, Father God, for the presence of the Holy Glory, Spirit, glory, God. glory, glory, God, glory, right now, as we are entering into the Lord words, Father, fill your servant with, Lord, that divine anointment, that special anointment required to, Glory, Lord, glory, glory, expound the mysteries of your word to the people. Help everybody to understand it, Lord, and help everybody to understand your counsel. Let the Holy Spirit take control of everyone, Father. Lord, right from, Lord, the small children to the elder people, Lord, the new people, Lord, the Lord, old people, everybody, God. God, let the Holy Spirit take complete control, and Lord, open our minds so that we may be having a receiving, obedient heart and mind, Lord, to obey your words. God, let the people understand your words, Father. We commit everything into your mighty hands. Let the word deliver us. Let the word heal us. Let the word transform us. Let every deliverance come from your word this day, Father. Once again, we commit the entire service into your mighty hands. We give all glory and honor unto thee. In Jesus' mighty, precious, loving name we pray. आमीन। Amen. बैठिए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। I praise the name of our God. आज आए हुए सभी लोगों को परमेश्वर मसीह के नाम में मेरा प्रेम का वंदन। In the name of our Lord Jesus, I greet all of you who have come here this day. क्लाइमेट बदलने के कारण कई लोगों को कई तरह की बीमारियां अभी है। Because there is a change in the climatic conditions, therefore many of us are ill. तो भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए सहायता किया है। Even then, God has helped us.
अभी भी कई लोग बीमारी के साथ आया है Even now, there are many people who have come with their illnesses to this place. और कई लोग बीमारी के कारण आया भी नहीं है। And some people are there who have not come because they are ill. हमारे रोज की प्रार्थना में ये सब यारों को याद करते रहे। Please remember these people in your daily prayers. आज पढ़ा हुआ वचन संहिता, The psalm that we have read this day, आज पढ़ा हुआ वचन संहिता में अनेक विषयों को लिखा है। in that psalm there are many things written there. पहली बार वचन में लिखा है, But in the first words it is written, कौन परमेश्वर सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा? who can dwell in the shelter of the Most High? बोलिए। Who can dwell? Reply. You can reply, you can answer. पहले वचन में ही लिखा है। It is written, the answer is in the first words itself. अपने अपने बाइबल खोलकर पढ़िए। You can open your Bibles and read it. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, The person who dwells in the shelter of the Most High, उसी का ही परमेश्वर सर्वशक्तिमान का छाया में ठिकाना मिल सकता है। that person can rest in the shadow of the Almighty. अभी अनेक लोगों को परमेश्वर का छुटकारा चाहिए। These days, many people want the deliverance shadow of God, अनेक लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। and many people come for prayers. हमारे लिए प्रार्थना करिए। They say that please pray for us. हमारे लिए फलाना समस्या है, We have got these type of troubles, अब फलाना बीमारी है, and we have got these type of illnesses, आप प्रार्थना करिए। and they ask for prayers. वे लोगों के लिए केवल छुटकारा ही चाहिए। And those people just want deliverance only. छुटकारा देने वाला परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। But they don't want the God who gives them the deliverance. परमेश्वर यही चाहता है, But the God wants this. पहले तुम परमेश्वर के पास आओ First of all, you come to God और यीशु को अपनाओ, and accept Jesus. और यीशु का संतान बनकर जिएगा तो And if you live as a child of Jesus or ये, God, ये सारे बेनिफिट छुटकारा प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। God is ready to give you all these deliverances and all these blessings to you. अनेक लोगों का जिनमें परमेश्वर को परखने के लिए चाहते हैं, Many people want to test God. वो कि मुझे चंगा करेगा कि नहीं। They ask whether this God can cure me or not. परमेश्वर तो जरूर चंगा करने के लिए सामर्थ्य है, God is surely powerful to cure you. लेकिन परमेश्वर यही चाहता है, But God wants that. केवल फायदा उठाकर जाने के लिए नहीं है, It is not that you get your benefit and you turn back. लेकिन परमेश्वर के पास निरंतर रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। But God wants that you should be with Him always. यीशु के पास 10 कोढ़ियां आए 10 lepers came to Jesus. और यीशु ने उनको सभी को चंगाई किया, And Jesus healed all the 10 of them. लेकिन धन्यवाद बोलने के लिए कितने लोग आए? But how many people came back to thank Him? कितने लोग आए हैं? How many people came? एक ही व्यक्ति आया है। Only one of those lepers came to thank Jesus. और यीशु उनसे पूछता है, And Jesus asked that leper, क्या तू अकेला एक ही आदमी आया है? why are you alone? Have you alone come to thank me? मैंने तो 10 लोगों को चंगाई किया था। And I healed 10 people. तो मतलब यही है, The meaning is this. ओनली 1%, 1% लोगों का ही बराबर एक समर्पण के जीवन है। This means that only 1% of people have the real gratitude or thankfulness to God. बाकी 9 लोगों को खाली चंगाई चाहिए। But the rest of the 9 people, they just want healing. चंगाई दिया हुआ यीशु उनको चाहिए नहीं है। They don't want the Jesus who heals them. वर्तमान समय में भी ये काम जारी है। And even the present days, the same thing is happening. बड़ी बड़ी क्रूसेडें चलाते हैं, There are many crusades that are going on all around the world. बहुत सारे लोग चंगाई पाके जाते हैं, And many people get cured. लेकिन कौन उद्धार पाकर आने वाले कितने लोग हैं? But how many people are really saved and come to God? एक बिल्कुल कम प्रतिशत लोग आते हैं। It is a very small percentage of people. यहाँ परमिक वचन में इसलिए लिखा है, And that is why it is written in the word of God. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, The person who rests in the shadow of the Almighty, हमारे कष्ट के समय में केवल नहीं, not only in the time of our troubles, हमारे केवल मुसीबत के समय नहीं है, not only in the time of our bad times. यदि हम परमेश्वर के संतान है तो If we are really the children of God, निरंतर
निरंतर प्रभु के छाए में रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। God wants that we should always be dwelling in the shadow of the Almighty God. पिता और पुत्र का रिश्ता जिन्होंने मेंटेन करने के लिए चाहते हैं, The people, those who want to maintain the relationship of a father and son, वो हमेशा उनके छाया में रहने के लिए चाहेगा। and those people will always want to remain in the shadow of the father. उसका कारण क्या है? What is the reason? उनको मालूम है They know that मैं अकेला ये मुसीबत को सामना कर नहीं पाएगा। I alone cannot face this difficulty. मेरा पिता मेरे साथ है तो, If my father is with me, और मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है तो, if my Almighty God is with me, मुझे कोई विषय में डरने की जरूरत नहीं है, I don't have to fear anything, क्योंकि वो सब कुछ संभालने के लिए सामर्थ्य है। because He is able to take care of all the things. आज सुबह में याद दिलाना चाहता हूँ, This morning, I want to remind you, आज हम जिंदा है ये परमेश्वर की दया के कारण है। if we are alive, this is just the mercy of God. आपका तंदुरुस्ती प्रभु ने दिया है, Your health, God has given to you. आपका धन प्रभु ने दिया है, Your wealth, God has given to you. और जो कुछ हमारे में सब कुछ प्रभु की दया के कारण है। And whatever we have, everything is because of the graciousness of God. वहाँ अनेक जगह में नेचुरल कैलामिटी के कारण And because of the natural calamities happening are in many places, घर बार नष्ट हो गया है, the people have lost their households. कई लोग उन्हें मर गया है, Many people have died. लेकिन प्रभु ने हमारे इस इलाका को संभाला है। But God has guarded and protected this area. परमेश्वर हमारे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। God has not brought any damage to us. आप मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद तो दे दिए। Just open our mouths and praise God. परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ भलाइयों को याद करने के समय में And when we remember the blessings that God has done in our life, हम कभी भी मुंह बंद करके ना बैठिए, you should never keep your mouth silent. आप प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। You should always be praising God. और उस व्यक्ति योग कहता है, And that person says, उन्होंने परमेश्वर के उसे छाया में रहने के कारण because that person rests in the shadow of the Almighty. हिम्मत के साथ वो कहना चाहता है। He is saying very confidently. दूसरे वर्ष में लिखा है, In the second words, it is written, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, I will say of the Lord, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। He is my refuge and my fortress. देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में हिम्मत होना चाहिए तो If a person wants confidence or courage in his life, उनको यही समझना चाहिए, he should understand this. जिस परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, The God in whom I have put my trust, जिस परमेश्वर को मैंने आधार माना है, and the God whom I have trusted as my deliverer, जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास को रखा है, and the God on whom I have put my belief, वो मेरा शरण स्थान केवल नहीं, He is not only my refuge, लेकिन फिर क्या है? but what He is, वो मेरा गढ़ है, He is also my fortress. वो मेरा गढ़ है। He is my fortress also. चाहे कितना भी आंधी आए, Whatever type of storms may come, कितना भी मुसीबत मेरे जीवन में आए, and whatever difficulties may come in my life, मेरे लिए एक शरण स्थान है। I have got a place of refuge. वो कौन है? One who is that? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And that is the Almighty God. साधारण परमेश्वर नहीं है, He is not a normal God. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the Almighty God. आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, I want to thank God today. जितनों ये परमेश्वर को सर्वशक्तिमान माना है, Though all the people, those who have made this God as those who treat this God as an Almighty God, उनका कष्ट के समय में, in the time of their troubles, उनको मुसीबत के समय में, in the time of their difficulties, और उनके बीमारी के समय में, in the time of their diseases, परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं है। God has never forsaken them. परमेश्वर का हाथ बढ़ाकर उनको संभाल के लिए आया है। God has stretched forth His hand and God delivered them. कितना एक महान परमेश्वर को हमने पा लिया है। And we have a God, such a great and powerful God. इसलिए भक्तजन परमेश्वर के समय हिम्मत के साथ कहता है, And that is why the man of God says very confidently, ये परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है। this God, He is my refuge and my fortress. और वो कहता है, And he says, हिम्मत के साथ वो बोलता है, he says very courageously, confidently, वो मेरा परमेश्वर है।
He is my God. क्या आप बोल सकते हैं? Can you say this? अगर बोल सकता तो बोलिए, And if you can say, you please say this. ये मेरा परमेश्वर है, This is my God. ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। This God is my God. हिम्मत के साथ बोलिए, Say confidently, ये मेरा परमेश्वर है, this is my God. ये मेरा परमेश्वर है, This is my God. मुझे छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है, And He is powerful to deliver me. मुझे चंगाई करने के लिए सामर्थ्य है, He is able to heal me. मेरे समस्याओं को निवारण देने के लिए सामर्थ्य है, He is able to solve all my problems. मेरे कष्ट से मुझ बचाने के लिए सामर्थ्य है। He is able to deliver me from my difficulties. आज सुबह मैं याद दिलाना चाहता हूँ, This morning I want to remind you, केवल ये पिछले दिनों में छुड़ाई इतना भी नहीं है, this is not that He has delivered us in the past days. आपका जीवन भर संभालने के लिए सामर्थ्य है। He is powerful to deliver you and be with you all through your life. इतना महान परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए To meet such a powerful God, हमारे जीवन में सौभाग्य मिला है, God has been blessed in our life. लेकिन हमें क्या करना है? So, but what we should be doing, उसके साथ साथ लिखा है, it is written along with it, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। I will trust on Him. ये हमारे जीवन में कमी है। This point we lack in our life. मान लिया ये मेरा परमेश्वर है, Accepted that I have made this God my God. लेकिन हमेशा ये परमेश्वर पर हम भरोसा रखता है, But do we trust this God always at all times? या कभी कभी इससे छोड़कर हमारे मन के अनुसार चले जाते हो? Or do we at sometimes we go according to our own thoughts and our own ways? यदि ये हम मेरा परमेश्वर के अगर कबूल किया है तो If we accept and confess that He is my God, हमारे फर्ज ये है कि यही परमेश्वर पर सदा हम भरोसा रखें। it is my responsibility, it is our responsibility that we should always trust on this God. क्योंकि ये भरोसा रखने लायक परमेश्वर है। Because He is a God who is worthy to be trusted. अनेक लोग दोस्तों पर भरोसा रखते हैं, Many people trust on their friends, अनेक लोग दुनिया के लोगों पर भरोसा रखते हैं, and many people trust on the people of this world, अनेक लोग नेताओं के पर भरोसा रखते हैं, and many people trust in the leaders of this world. वे सब स्वार्थी हैं, All these people are selfish. वो अपने काम के लिए भरोसा रखना चाहते हैं। They all trust or they do the works for their own selfish motives. लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, But our God is such a God. हाँ, हमसे कुछ वो मांगता नहीं है, He does not demand or ask anything from us. लेकिन आज तक हमारे लिए सारे जरूरत को देता रहता है। But till this day, He has been supplying and providing all of our needs. सभी का सिर सीधा रखिए। Please let all of your heads be straight and up. जो मोबाइल देखता है मोबाइल बंद कर दीजिए। All the people, those who are seeing their mobiles, please shut off their mobiles. अभी परमेश्वर को कोई एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं है। Right now, we don't have to send any SMS to our God. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है, Because God's presence is amongst us. परमेश्वर की उपस्थिति को कभी भी हम लापरवाही न रहे। Be very careful about the presence of God. परमेश्वर को भाई मान कर हुए And fearing God, परमेश्वर के सन्मुख में भाई के साथ बैठिए। where we should be sitting in His presence with great fear. लिखा है, It is written, यदि हमारे भरोसा परमेश्वर है तो if my trust is in our God, मोबाइल पर हमारा भरोसा न रखे, we should not be trusting on our mobiles, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा पूरी तरह रखे। but we will put all of our trust on our God. हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में है, Because our life is in the hands of our God. वो देने के लिए और लेने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। God is powerful to give and to take. लेकिन कभी भी हम उसके साथ खेलना नहीं है। So never play with God. हमारे परमेश्वर इज अ कंज्यूमिंग फायर, वो दहन करने वाला, जलाने वाला अग्नि है. हाँ, भस्म करने वाला आग है। He is a consuming God. कभी भी उसके सामने खेलना नहीं है। You should never be playing before Him. इसलिए यहाँ लिखा है, And that is why it is मैं written, उस परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। I will trust in this God. आज सुबह मैं याद दिलाना चाहता हूँ, This morning I want to remind you, परमेश्वर के वचन में जितने भक्तजनों हैं, all the saints, those about whom it is written in the word of God, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण because all of these people trusted on God, उनको परमेश्वर छोड़ा नहीं, God never left them alone, forsook them, जीवन भर उनको मदद करके उनके आगे ले चला है। but all through their lives God was with them and led them. अभी ये भरोसा रखने के कारण And because they trust on God, परमेश्वर क्या क्या करने वाले हैं।
what all God does to that person. तीसरे वचन से पड़ेगा तो मालूम पड़ता है। When we keep on reading from the words 3 onwards, पहली बात यही है, first word is this: वो तुझे बहेलियों की जाल से He will, बचाएगा he will save you from the fowler's snare, और नष्ट महामारी से बचाएगा, and he will save you from the deadly pestilence. अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। He will cover you with his feathers. इतना बात हो गया है। और तू ना रात के भय से डरेगा, And you will not fear the terror of night, और ना वो तीर से जो दिन को उठता है, and nor the arrow that flies by day, जो मरी अंधेरे में फैलती है, and the pestilence that stalks in the darkness. उससे बचाएगा। He will guard you from that, और जो महारोग से, and from the plague जो दिन और दोपहरी को उजाड़ता है। that destroys in the noontime or midday. कितना बात हो गया है? How many things? कोई कंट्रोल है? 7। 7 things. देखो, परमेश्वर पर भरोसा रखने से See, when we trust on God, परमेश्वर ये 7 तरह के कामों को आपको जीवन में करने के लिए चाहते हैं। God is ready to do all these 7 things in your life. वो पहले क्या है? First of all, what is it? बहेलियों के जाल से। He is ready to save you from the fowler's snare. पढ़िए, बाकी भाषाओं पढ़िए। వేటగాని ఉరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును. समझ में आया? तेलुगु में मालूम नहीं। हाँ, അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്നും हाँ, बस നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. मതി उमर। அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கு தப்புவிப்பார். और उसके बहेलियों के जाल से बोलने से When we say that he is saving you from the fowler's snare, सभी लोग को समझने वाला भाषा है कि शिकारी के जाल से। and in a common language, we can say that it is from the net of a hunter. हाँ, शिकारी के जाल से परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। God will deliver you or save you from the hunter's net. शिकारी क्यों घूमते रहते हैं? Why does a hunter go around? वो खाली हाथ से नहीं घूमते हैं। He does not go around empty-handed. वो जाल से घूमने का मतलब यही है, Why has he taken a net with him? कुछ ना कुछ मुझे फंसाना है। He thinks that I want to trap someone. हम में से कोई व्यक्ति शिकारी ना बने। None of us should become a hunter. 2 भाइयों में से एक भाई शिकारी था। From two brothers, one was a hunter. कौन था? Who was that? कौन था? Who was that? ऐसा Esau was a hunter, वो जो शिकारी था, and Esau was a hunter. उनको चिकना माल चाहिए। He wanted the fats of the animals, हाँ, उसके लिए वो शिकार करने जाते थे। and because of that, he liked the fat. He went to hunt the animals. कभी भी ये शिकारी का काम हम करना नहीं है। We should never be doing the work of an hunter. आजकल शिकार करने की जरूरत नहीं है, These days, we don't need to hunt और नेट हमारे हाथ में ही है, because we have got the internet in our hands. इसलिए वो चर्च में भी नहीं जोड़ता है। And that is why the people don't leave this business in the church also. इधर बैठते ही वो शिकार चलाता है। And while they are sitting in the church, they keep on hunting. ये सब यूज के लिए है, मिसयूज के लिए नहीं है। All these equipments have been given to us to use it and not to misuse it. इसलिए सावधान रहिए। And so be very careful. और नेक्स्ट लिखा है, And next thing, महामारी से बचाएगा। he will save you from the deadly pestilence. महामारी का मतलब क्या है? What is the meaning of a pestilence? हाँ, इन दिनों में अनेक जगह में महामारी फैला हुआ है। These days, and in many places, this pestilence, these diseases have spread. इन एसेंस इंग्लिश में बोलेंगे प्लेग। Plague, we can call it plague. कई तरह की प्लेग अभी पुराने जमाने में सूरत में एक बार हुआ था। In earlier days, once upon a time, in Surat there was a plague. हाँ, वो कौन सा प्लेग था? रैट स्नेक, रैट का ना? Rat. हाँ, And that time when Surat was having a plague, it was because of the rats in Surat. तो इसी तरह की महामारी जब फैलने के समय में And when these type of plagues or pestilences spread around, परमेश्वर हमें अश्योरेंस देना चाहते हैं। God wants to assure you, जिस व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, the person who trusts on our Lord, उनसे परमेश्वर बचाएगा कर हमें वायदा दिया है। God is promising that He will deliver from these things. देखिए कितने तरह की अवस्था में परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहते हैं। See how many, in what all circumstances God wants to save us. और 5 वचन में लिखा है, And in the 5th verse,
रात के भय से ना डरेगा। He will not fear the terror of the night. कई लोग दिन में भी डरते हैं। Some people even fear during the daytime. हाँ, रात को डरने की जरूरत नहीं है। And they, what shall we say about the night? हाँ, अचानक एक कॉकरोच इधर से जाएगा तो If all of a sudden, if there is a cockroach coming, तो क्या लोग भागते रहते हैं। see how the people start running. चूहा तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है। And if a rat or mouse comes up, we don't have to speak about that. वही कई लोग के जीवन में एक भय की अवस्था छा गया है। And in many people's life, there is a spirit of fear. अभी बैठकर कोई नींद नहीं करना। Please don't sleep here. अगर नींद करेगा तो आपके लिए तकलीफ पड़ेगी। If you sleep here, then it will be in problem. सभी की आंख खुला रही है। Let all the eyes be open. तो यहाँ लिखा है, So here it is written, परमेश्वर हमें संभालने के लिए सामर्थी है। God is powerful to guard us. यदि परमेश्वर की आत्मा आपने पाया है तो If you have received the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा डर की आत्मा नहीं है। the Spirit of God is not a spirit of fear, पर क्या है? but what it is? कौन सी आत्मा है? What is it? वो हमें हिम्मत देने वाला आत्मा है। It is a spirit of courage. इसलिए हमेशा कहता हूँ, And that is why I always say, पवित्र आत्मा पाओ, always receive the Holy Spirit पवित्र आत्मा में बने रहो and maintain in the Holy Spirit और पवित्र आत्मा के साथ जीवन बिताइए, and live with the Holy Spirit. तो कोई बात से आपको डरने की जरूरत ना पड़ेगी। So you need not fear anything. और तो लिखा है, And it is written, उस तीर से जो दिन दिन को उड़ता है। and from the arrow that flies by the day. ये कौन सा तीर है भाई? Which type of an arrow is this? कौन सा तीर है? What type of an arrow is अभी this? तो रात को भी तीर उड़ता है। Nowadays, now even in the night time, there are many arrows flying here and there. पुराने जमाने में तो तीर दिन में उड़ता था। In the earlier days, during the daytime, arrows were flying. वो जमाना चला गया अभी। Now that era has gone. अभी तीर के बदले मिसाइल चलते हैं। Now instead of arrows, they fire missiles, उसको रात को भी जला सकता है। and we can even fire it in the night also. हमें से कई लोग रात को भी ऐसे मिसाइल जलाते रहते हैं। And from among us people also, many people use this, send these arrows, or they shoot their arrows in the night. अभी एरोस नहीं है, मिसाइल बोलो ना, मिसाइल। They shoot their missiles in the night. हाँ, किसी को शांति में बैठने नहीं देगा। They do not let anybody live in peace. जहाँ जाकर फूटेंगे वहाँ मुसीबत आएंगे। Wherever that arrow goes and strikes, there the problem starts. इसलिए जो जरूरत नहीं है ऐसे मिसाइल का इस्तेमाल ना करिए। So do not which is not required, don't use such type of missiles. यहाँ लिखा है, Here it is written, हम ये दिन में उड़ने वाला तीर से भी परमेश्वर बचा सकता है। God is able to deliver or save you from the arrow that flies during the daytime. और 6 वर्ष में लिखा है, And in the 6th verse, जो मरी से जो अंधेरे में फैलती है। and the pestilence that destroys in the darkness. देखो कितने तरह की मुसीबतों को परमेश्वर वचन में लिख कर रखा है। See what all type of calamities God has written in His words. अंधेरे में फैलने वाला ये मरी। The pestilence that stalks in the darkness. अभी मच्छर देखो, कई तरह की मच्छर है। And see, there are many different type of mosquitoes. बोलता है कि रात को काटने वाला मच्छर मलेरिया लाता है। And they say that the mosquito which bites in the night, that brings malaria. और दिन में काटने वाला मच्छर क्या लाता है? डेंगू लाता है। And the mosquito that bites during the daytime, that brings dengue. लेकिन दिन और रात को चलने वाले मनुष्य के बारे में क्या बोलूं? And the people, those who walk or do these things during the daytime and nighttime, what can we say about them? वो ऐसे काटता है, कोई दवाई नहीं है। And these people bite in such a way that we cannot say anything. मच्छर के लिए दवाई चाट सकता है। And if a mosquito bites, we have got some medicines for that. और जिसको काटना हुआ उनको जाकर दवाई दे सकते हैं। And the person who has been bitten, he can go and have a medicine. लेकिन मनुष्यों से कौन बचा सकता है? But who can deliver you or save you from the people? और लिखा है, And it is written, उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। and the plague that destroys at midday. मिड डे। अभी देखो, सुबह का भी मुसीबत है, See, now there is in the morning also there is a disaster. दोपहर को भी मुसीबत है, In the noon there is a disaster. रात को भी मुसीबत है। And in the night also there is a disaster. अभी कौन सा समय बच गया है? So what time is left? मतलब यही है, The meaning is 24 अवे 24 घंटा हमारे लिए मुसीबत है। all through the 24 hours we have got problems and troubles. 24 घंटे जब तक हम परमेश्वर के भरोसा में ना रहेगा तो If we don't keep
trusting on God all through this 24 hours. परम प्रधान के उसी छाया में ना रहेगा तो If we don't rest in the shadow of the Almighty this 24 hours, हमारे जीवन में खतरा होने की संभावना है। there are all the possibilities that we have danger in our life. इसलिए बड़ी संभाल कर रहना हमारी जरूरत आवश्यक है। So it is very necessary that we be living very carefully. और लिखा है And it is written, कि और उसका आगे के वचन में लिखा है and in the coming verse it is और written. उसके 4th वर्ष पढ़िए। We'll read the 4th verse. वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और झीलम ठहरेगी। ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును, ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును, ఆయన సత్యము కీడెమును డాలునై ఉన్నది. തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ മറയ്ക്കും, അവന്റെ ചിറകൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും, അവന്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയം പലകയുമാകുന്നു. அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார், அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய், அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமாகும். पुराने के हिंदी गीतों का हिंदी गीत है। There's an old Hindi song. उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे जय पाएगा पारों में। उसके पंखों के नीचे शरण मिलेगी, तुझे जय पाएगा पारों में। यहाँ इस विषय के लिखा है। And about this thing, it is written here. वो क्या करेंगे? What does he do? परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा God will cover us under his feathers. और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। And under his wings you will find refuge. लेकिन साथ ही साथ 2 विषय और लिखा है। And along with it, 2 more things have been written. वो क्या है? What is it? उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल His faithfulness, your shield और झिलम ठहरेगी। and your rampart. 2 विषयों को परमेश्वर वचन में यहाँ खास तौर से लिखा है। 2 things have been written here specifically. पहले अपने परों के नीचे हमें संभालेंगे, First of पंखों all- के आड़ में से ले लेगा First of all, he will take you in under the cover of his feathers, और उसके परों के नीचे शरण पाएंगे। and you will find refuge under his wings. मतलब यही है, The meaning is, आपको पूरी तरह कवर करने की एक अवस्था। it is a situation in which you are fully covered by God. पुराने गांव में रहने वाले लोगों को मालूम है, And the people, those who live in villages earlier, they सभी know, सभी के घर में मुर्गी पालते थे। in almost all the people's homes, they used to rear chickens. ये मुर्गी पालने के समय में And when they used to raise these fowls, उनके बच्चों को लेकर मुर्गी जाएंगी खाने खिलाने के लिए। and the hen will take the chicks with her to eat. लेकिन उसका एक शत्रु है। But there is an enemy for that. वो कौन है? Who is that enemy for this वो chicks? जमीन से नहीं आते, That enemy does not come from the ground, ऊपर से आता है। but it will come from the skies. वो बाज है, बाज And that is the eagle. नहीं है, बाज Vulture. No, no. बाज बोलते हैं उसको, परिंदा कन्नड़ में बाज। There is not. Eagle. सबसे Eagle. छोटा है, स्विफ्ट Kite. है, एकदम स्विफ्ट होता है, Then it's बहुत really स्पीड। kite. It is kite. काइट करेक्ट। Kite. वो एकदम स्पीड्स में ऐसे आगे आएंगे। And it is a type of eagle which is called kite, and it will come very swiftly. हाँ, बहुत इतना समय के अंदर उठा के ले जाएंगे। And it comes very fast and picks up the chick and goes away. लेकिन कई मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे संभाल कर रखते थे। But some hens, they keep their chickens under their wings, protect them. कई बच्चे इधर उधर लापरवाही घूमता होगा, But some children, they wander here and there. लेकिन इसके एक आवाज है। But it has got a peculiar sound. वो आवाज बढ़ाएगा तो सारे बच्चे आकर उसके पंखों के नीचे शरण पाते हैं। And as soon as the hen makes that sound or noise, as soon as it calls with that noise, all the chicks will come under the shelter of its wings. हाँ, वो उसको मालूम है, It knows, अभी मेरे बच्चे मेरे पंखों के नीचे नहीं आएगा तो if my children, if my chicks don't come under the shelter of my wings now, ये बाज इतने स्पीड से आएंगे, this kite or this eagle will come so swiftly, वो एक क्षण के अंदर ये उठा के लेके जाएंगे। within a second it will take away my child. पुराने जमाने में इसलिए उसके अनुसार एक प्लेन बनाया था। And accordingly, in the earlier days, there was a plane made
लड़ाई के लिए नेट बोलते हैं, GNAT। It was that aeroplane was called as NAT, GNAT. हाँ, बिल्कुल छोटा था, It was a very small aeroplane, उस समय इतना ही कैपेसिटी का था वो। and it was a very small capacity aeroplane. यहाँ लिखा है, And it is written here, परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को संभालने के लिए सामर्थ्य है। how powerful is our God to guard His children, His people. हमारे बुद्धि के द्वारा इसको समझ नहीं सकेगा। We cannot understand His ways with our the mind. और 7 से हम पढ़ने के समय में, And when we read from the word 7 onwards, तेरे निकट 1000 1,000 at your side, और तेरी दहिनी और 10,000 गिरेंगे, and at your right hand 10,000 may fall, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। but that calamity will not come near you. मतलब यही है, It is the meaning is, इतने बड़ी समस्या तेरे बीच में आने पर भी if there's such a big calamity or trouble, even it comes among you, हमारे ताकत से उनको सामना कर नहीं पाएगा। with our strength we cannot face that trouble. और कोई लोग मदद करेगा तो उससे बच नहीं पाएगा। And even if some people help us, we cannot escape from it. इतने बड़ी सामर्थ्य को भी सामना करने के लिए To face such a big trouble or calamity, परमेश्वर के सिवाय और कोई हमारे लिए मदद करने के लिए नहीं है। there is no one else other than God to help us. कई बार हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुला रहने के कारण, And many a times, because our spiritual eyes are not open, ये परमेश्वर के सामर्थ्य को देख नहीं पाते हैं। we are unable to see the power of our God. इसलिए एलीशा ने प्रार्थना किया, That is why Elisha prayed, हाँ, देखने के लिए मेरे दास के आंखों को तो खोल दे प्रभु जी, "O Lord, open the eyes of my servant so that he may see your works." क्योंकि परमेश्वर ने पहले से प्रबंध कर दिया है। Because God has already provided beforehand. क्योंकि परमेश्वर के जो संरक्षण की काम को देखने के लिए हमारी आंखें खुला ना होने के कारण, But because our spiritual eyes are not open to see the works of His deliverance, हम रोते रहते हैं, we keep on crying, चिल्लाते रहते हैं, we keep on shouting, प्रभु जी मुझे बचाओ। we keep on shouting, "God help me." प्रभु कहता है, But God says, यदि तू मेरा संतान है तो, if you come under my refuge, और तू मेरे बच्चा होकर रहेगा तो, and if you live like my child, मुझ पर पूरी तरह भरोसे रखेगा तो, if you put all of your trust on me, मैं तेरे लिए पहले से ही प्रबंध कर चुका है। I have already provided for you beforehand. क्यों तुम फिक्र करते रहते हैं? Why do you worry about this pestilence? हाँ, परमेश्वर पहले से तुम्हारे लिए प्रबंध कर दिया है। God has already provided safety for you. और लिखा है, And it is written, और इसके 9th वर्ष, the 9th verse, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుడిని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నాను. യഹോവേ, നീ എൻ്റെ സങ്കേതമാകുന്നു, നീ അത്യുന്നതനെ നിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. உனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய். तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु,
पर परमेश्वर का भक्त जन कहता है, Here the man of God says, तू मेरे शरण स्थान ठहरा है। you are my refuge. क्या आप हिम्मत के साथ बोल सकते हैं, Can you say with courage, हे परमेश्वर, Oh God, तू मेरे शरण स्थान ठहरा है। you are my refuge. मेरा और कोई शरण स्थान नहीं है, There is no other refuge for me. तेरे सिवाय और कोई ईश्वर मेरे पास नहीं है। Other than you, I have got no other God. जिंदा परमेश्वर, Oh living God, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, oh all powerful God, तू ही मेरा शरण स्थान है। you alone are my refuge. मैं तुझे ही आश्रय रखता हूँ, I trust only on you. तुझ पर भरोसा रखता हूँ। I put my belief on you. मेरे जीवन पर तुझे ले चल करके तू प्रार्थना करेगा तो If you pray, Lord, take and lead my life. हमारे जीवन में ले चलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। God is powerful to lead us in our life. सारे वचन पढ़ने के समय नहीं है We don't have the time to read all the words, और पढ़ेंगे, and we'll read. और इसकी 15 और 16। We'll read the 15th and the 16th words. जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उसके पहले 11 वचन पढ़िए, 11th वर्ड्स, We'll read the 11th words. आमीन। सॉरी 12th वर्ड्स। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా వారు నిన్ను తమ చేతులతో ఎత్తి పట్టుకుందురు. നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിച്ചു കൊള്ളും. உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். ये वचन शैतान भी जानता है। This word even devil knows. यीशु जब परीक्षा पे होने के बाद आया, भूख लगा, And when Jesus came from the temptation, when he was hungry, उसके बाद परीक्षा करने के लिए शैतान आया। and when Jesus came from the fasting and when he was hungry, at that time Satan came to tempt him. पहले बोला, And first of all he ये said, पत्थर को तो कहो तो ये रोटी बन जाएंगे, speak to this stone and it will turn into bread. और उसके बाद And after that, उसके ऊपर एक लेके गया, and he took him to a high place, और वहां खड़ा कर बोलता है, and making him stand there, he told him, इस वचन को वहां उसने दोहराया है। this word Satan quoted to Jesus. बढ़िया। क्योंकि लिखा है, हाँ। वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा हाँ। कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, ये मत्ती में भी है, लूका में भी लिखा है, This word is written in Matthew as well as in Luke. लेकिन यहाँ परमेश्वर वचन में लिखा है, But here in the word of God it is written, क्या करेंगे परमेश्वर, हमें क्या करना चाहता है, what does God want us to do? वो हमें अपने हाथों में उठाएगा, He says that he will lift us up in his hand ताकि तेरा पाँव ठोकर ना खाए, so that your feet will not stumble against any stone, नहीं तो कोई पत्थर से ठेस ना लगे। or in other words you will not strike your foot against any stone. मतलब यही है, The meaning is, हमसे ज्यादा परमेश्वर वचन शत्रु शैतान जानता है। more than us the enemy knows the word of God. अभी ये रेफरेंस को कई लोग ढूंढते रहते हैं, Many people are still now searching this word there from the reference. हाँ, लेकिन शैतान तभी वो अभी बाय हार्ट बोलेंगे, But the Satan or devil, he knows this word by heart. इसलिए यहाँ लिखा है, That is why it is written here. परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को संभालने वाला काम है, How does, in what manner God protects his people? वो परमेश्वर अपने हाथों में उठाने के लिए चाहता है। God is ready to take his people, his children, in his hands. देखिए कितने परमेश्वर अपने लोगों के बारे में सोचता है। See how much God thinks or cares about his people. हम परमेश्वर हमें संभालने के कारण Because God takes care of us, कई बार हम गिरने पर भी आज भी हम चलते रहते हैं। many a times we've stumbled and fell down, even then we are walking today. हाँ, कई लोग अपने जीवन में बिल्कुल पड़क गिर गया था, And many people, they completely fell down. तो भी But even then, आज भी चलने के लिए परमेश्वर को सामर्थ्य दिया है। God has helped those people to walk in their lives even this day. ये परमेश्वर का कार्य है, This is the work of God. इसलिए कभी भी परमेश्वर के कामों को भूलना नहीं चाहिए। So we should never forget the works of God. अभी 15 और 16 में आएंगे, Now we will come to the words 15 and 16. यहाँ लिखा है, Here it is written, जब वो मुझको पुकारे when he will call upon me, तब मैं उसकी सुनूंगी, at सुनूंगा। that time I will answer him. परमेश्वर में आज
पक्का बोलना चाहता है, God wants to surely speak to us this day. हमारे पुकारने को अनसुनी करने वाला परमेश्वर नहीं है। He is not a God who remains silent or who does not listen to our prayers. हमारे कष्ट के समय में, In the time of our troubles, हमारे मुसीबत के समय में, in the time of our difficulties, जब हम परमेश्वर को पुकारने के समय में, when we call on to God, वो हमें सुनने वाला परमेश्वर है। He is a God who hears our cries. सुनकर खामोश में बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। But He is not a God who listens and keeps silent. वो क्या करेंगे? But what does He do? मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। I will be with him and in trouble, and I will deliver him and honor him. देखो कितने तरह की वायदा परमेश्वर देता है। See how many types of promises God makes with us. मैं उसका बचाऊंगा I will deliver him. और उसके महिमा बढ़ाऊंगा। I will honor him. संकट के समय में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। He is not a God who leaves us in the time of trouble. लेकिन लिखा है, But it is written, संकट के समय में मैं उसके संग रहूंगा। I will be with him in his trouble. इतना सुनने के बाद भी किसी की आनंद नहीं है। Even after hearing this, you don't have any happiness. आपके जीवन के लिए परमेश्वर कितने कितने वायदा देता है। See how many promises God has made for your life. और 16वां वचन में लिखा है, And in the 16th word it is written, उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा with a long life I will satisfy him, और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। and I will show him my salvation. अभी कई लोग बोलते हैं, And now many people say, प्रभु जी मुझे दीर्घायु नहीं चाहिए। Lord, I don't want a long life. बीच में एक आदमी मजाक में बोला, Recently a person joked, इतने सारे महंगाई में there is so much price increase. अभी ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं है। In this inflation, in this time of inflation, we cannot expect to live a long life क्योंकि मिलने वाला आवक बिल्कुल कम है, because our income is very less. इसलिए जल्दी से जल्दी जाना अच्छा है। And that is why it is better that we leave this world very soon. और इतना भी नहीं, And not only that, कितने बड़ी मुसीबत अभी होगा करके कोई बोल नहीं सकता है। and nobody can predict what all calamities or troubles are going to come. इसलिए मलयालम में एक गीत है, And that is why there is a song in Malayalam. मुंबई मुंबई पोइडनोर भाग्यवान मार, पहले जो चला जाता है वो धन्य है, The people, those who left this earth long ago, are blessed people. लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, But going away is not in our hands. ये परमेश्वर के हाथ में है। That is in the hands of God. लेकिन भक्तजन भक्तजन को परमेश्वर कहता है, But to this man of God, God says, मैं तुझे उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, I will satisfy him with long life, अपने किया उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। and I will show him my salvation. परमेश्वर हमारे जीवन में ये सारे कार्यक्रम करने के लिए तैयार है, And God is ready to do all these works in our life. लेकिन क्या करना है? But what should we do? ये परमेश्वर को हमारा शरण स्थान मानना चाहिए We have to make this God our place of refuge. और उसके छाया में ठिकाना पाना चाहिए, And we should be resting in his shadow. और इस परमेश्वर पर पूरी तरह हमारा भरोसा रखना है, And we should put all of our faith and trust on this God. और भी हमें आगे ले चले के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। And God is able to lead us even further. इस भजनों की तरह प्रभु में आशीष दे। May God bless us through these words. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी तू मेरा शरण स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह खोलकर सभी लोग 2 मिनट प्रार्थना करिएगा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज शाम को 5 बजे बॉयज मीटिंग है कर लीडर बोल कर गया है कि शाम को बॉयज सब आने के लिए कोशिश करिए, 5 बजे है। और इस सप्ताह ये 2nd वीक है, गुरु शुक्र शनि दोनों सुबह और शाम को बास की प्रार्थना होगा, और शनिवार शाम को प्रभोज की सेवकाई भी होगा। अभी से लोग बैठ के थक गया है, सभी लोग खड़ा हो जाइए, एक गीत गाकर बाद में परमेश्वर वचन से सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा
करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु है मेरा जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु है मेरा जीवन का साथी मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो कोई गलती नहीं मुझको मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो कोई गलती नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा
लोग दया करके बैठिए। हर दिन शाम को सारी एरिया में प्रार्थना चल रहा है, 9 दिन का जो है। ए वार्ड, बी वार्ड और आदिपुर अंजार के प्रार्थना यहाँ चर्च में है। इधर 9 से 11 बजे तक है। अभी तक जो लोग नहीं आया उन लोगों के जानकारी के लिए कहता हूँ, और अपने अपने एरिया में जाने वाले एरिया में जाइए। बाकी ए वार्ड, बी वार्ड और आदिपुर अंजार के लोग यहाँ आइए। 9 से 11 तक इधर है, बाकी जगह का मुझे मालूम नहीं है। आज और कल का दिन दो बाकी है। जितने लोग आने के चाहते हैं वे लोग आइए, प्रार्थना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कोई थका तो नहीं है ना? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, we praise you and thank you. Amen. सब लोग उत्साह के साथ बैठिए। अभी तक प्रभु ने हमारे संग्रह, प्रभु का नाम की महिमा हो। So far God has helped us, so we will praise God's name. आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में वंदन देता हूँ। I greet you all in the name of Lord Jesus Christ. आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। You please pray for me, प्रभु के सन्मुख में खड़ा रहने के लिए प्रभु का सामर्थ्य हमें चाहिए। because to stand in the presence of God, we want the strength from God. मैं 2-3 हफ्ता पहले एक जगह में आराधना के लिए गया। Before 2 or 3 weeks, I went to one place to worship. मुझे बोला 6:30 बजे निकलना है आराधना के लिए। I was told that we have to leave at 6:30. कभी Which time? 6:30 in the morning। 6:30 in the morning, 6:30 बजे सुबह. मैं बोला 6:30 बजे। I told 6:30 in the morning. हाँ बोला जाना है करके बोला, I was told that I should go. तो मुझे जाना ही पड़ेगा। So I should definitely go. तो हम लोग 6:30 बजे गया। We went at 6:30 in the 7 morning. बजे से पहले उधर पहुंच गया। Before 7 we reached there. And 7 o'clock the worship started। और 7 बजे आराधना शुरू हुआ. 7 to 9 the worship was। 7 बजे से 9 बजे तक आराधना हुआ. आराधना पूरा होने के बाद After the worship was over, somebody came to take me to another place for a worship। और उसके बाद कोई मेरे पास आए और दूसरे जगह में आराधना के लिए लेकर गए. बोला उधर आराधना 9 बजे है। And I was told that the worship is at 9 p.m., 9 o'clock morning there. इधर 9 बजे आराधना पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। And there the meeting at 9 o'clock was over and we were going. ट्रैफिक का प्रॉब्लम था। There were some traffic issues. फिर भी we have reached there by 9:15। 9:15 बजे 9:30 9:30 बजे हम वहां पहुंच गए. वहां का भी आराधना में शामिल हो गया। And we also went for their meeting. मैं प्रभु को धन्यवाद दे दिया। I praise God. एक दिन में 2 आराधना प्रभु को करने के लिए प्रभु ने मौका दे दिया। In a single day, God enabled me to worship in 2 different places. हमारे एक आराधना में हम लोग थक जाते हैं। But in our single worship, we get tired. और लोग कभी आते हैं, At what time people come? आप लोग आगे बैठते हैं इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। Because some of you are sitting in the front line, they don't know how. एक व्यक्ति को एक दिन पीछे बैठने के लिए मौका दे दीजिए। Each and every person should be allowed to sit one day in the back. Next Sunday Benny भाई will be sitting there। अगले सप्ताह बेनी भाई पीछे बैठेंगे. तो परमिशन फ्रॉम पास्टर है, मैं बोलने से पीछे नहीं जाके बैठ। लेकिन मेरा कहने का मतलब लोग अपने समय पर आते हैं। I want to say that people come in the time. लोग किसके समय पर आते हैं? In which time they are coming? अपने समय पर आते हैं। People are coming in their own time. किसके लिए? For what? प्रभु को आराधना करने के लिए। For worshipping God. Praise the Lord। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने मुझे और आपको शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है। God has परमेश्वर given को me आराधना and you करने good के। health and strength. क्या आप तब में भी प्रभु ने हमें संभाला, चलाया, उसके लिए धन्यवाद करना है। Last whole week also God enabled us to give good ये health. आराधना में हमारे लिए धन्यवाद ही बोलना है। In the worship we have to praise Almighty God. क्या प्रभु ने शक्ति नहीं दिया है? Did not God give us strength? प्रभु ने हमारे लिए खाना नहीं दे दिया है? Did not provide us food? प्रभु ने हमारे लिए ट्रस्ट नहीं दे दी, कपड़ा नहीं दे दिया है? Did not give us dress to wear? जितना हम चाहा, जितना मांगा, उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर ने हमें दे दिया है। More than we decide and more than we ask, God gave it to us. मुझे तो दे दिया है, God has given it to me. आपको दिया है। मैं समझता हूँ मेरे से भी अधिक आपको दे दिया है। And I believe God has given you more than me. प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। So we should praise God.
अभी तक हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, Till now we were listening to the अच्छा word of वचन God. सुन रहा था। Very good word for किसके the छाया में रहना है? whose shelter we should abide. आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं करना, अभी मन में ही प्रार्थना करना, आंख बंद करके कोई प्रार्थना नहीं करना। Nobody right now, nobody should close their eyes and pray for me. आई सजेस्ट यू, मैं आपको सुझाव देता हूँ, किसी को भी नींद आता है, if anybody is having sleep, यू सिंपली स्टैंड अप। आप खड़े हो जाइए. अब अकेला खड़े हो जाना, You stand in your own place. कोई कुछ बोलेगा नहीं, भाई आप क्यों खड़ा हो गया करके नहीं बोलेंगे, Nobody will say anything to you why you have stood up. है ना? तो खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? When you will stand, what will happen? खड़ा होगा तो क्या होगा? नींद चले जाएगा ना, वो तो अच्छा मेडिसिन है ना। Good medicine. Your sleep will disappear. इसलिए जिसको नींद आता है वो खड़े हो जाइए। So those who are getting sleep, they may stand up. हालेलुया, Praise the Lord. हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। We have come to worship God. कितना अच्छा है, कितना धन्य है, बोलिए ना, उसका बाकी बोलिए, कितना अच्छा है, कितना धन्य है यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु कितना अच्छा है, Our God is so good. हमारा प्रभु कितना धन्य है। Our God is so मेरे blessed. जीवन की हर जरूरतों को पूरा करके दे दी। He fulfills all the needs of our life. आपका हालेलुया में दम नहीं है। Your hallelujah doesn't have any strength. मैं बोला ना 2 आराधना में गया करके, I told you that you went in 2 different places to क्या worship. लोग कम हैं, People are very less there. लेकिन But उनको आराधना में जान थे। there was a great power in the worship. इतना जान से आराधना करता है, And they were worshiping so powerfully. उनको खुशी और आनंद देखेगा तो When you see their joy, कोई चेहरा सूखा हुआ नहीं था। no, their faces were not gloomy. Their face were shining। उनके चेहरा चमकता था. अभी मैं आपको फेस को शाइनिंग करा दूं। May I make your faces shining? मैं 1 लाख रुपया लेके आया है I have brought 1 lakh rupees आपको देने के लिए, to give it to you. मेरा पॉकेट में पड़ा है। It is lying in my pocket. अभी देखो, See the faces. सी द फेसेस। Yeah. आप देखिए, 1 लाख रुपया मिलेगा तो कितना खुशी होगा। When you will get 1 lakh rupees, you are so much joyful. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. 1 लाख रुपया क्या है, वो पंख लेके उड़ जाएगा। 1 lakh rupees, when it will have wings, it will fly away. लेकिन हमारा परमेश्वर को आराधना करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। But to worship Almighty God is the most blessed experience. परम प्रधान परमेश्वर के छाया में हमें संभाला है, Because He has made us to dwell in the shelter of the Almighty. शत्रु के हाथ से हमें बचा लिया है, He has delivered us from the hand of the devil. दुष्ट का तीर से हमें बचा लिया है। And He has also delivered us from the arrows of the evil one. हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। Our God is so good. ये परमेश्वर को आराधना करके हम थक नहीं जाना। We should not be tired of worshiping this God. आराधना करते करते और क्या करेंगे, And- और रिजुवनेट हो जाएंगे, और रिजुवनेट हो जाएंगे। And as we worship God, we will get more and more rejuvenated. आइए पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे Come on, थोड़ा समय के लिए। we'll read one word. वी विल क्लोज इट क्विकली। आती भाई ने बहुत टाइम दे दिया हमें। हालेलुया, यू शुड हैव टेकन सम मोर टाइम। हालेलुया, स्तोत्रम। चलिए, वचन बोला मैंने? नहीं बोला, ओके। योना की किताब, The book of Jonah, उसका 3रा अध्याय, 3rd chapter. 10वां पद। योना नबी के किताब 3रा अध्याय 10वां पद Jonah 3:10. पढ़िएगा। मैं नहीं पढ़ी। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। पढ़िए, सब भाषा में पढ़िएगा। ఈ నినివే వారు తమ చెడు నడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచున్న క్రియలను దేవుడు చూచి పశ్చాత్తాపుడై వారికి చేయదనను తాను మాట ఇచ్చిన కీడు చేయక మానెను. आप మంచిగా చదువుతారు, మరలా చదవండి। थोड़ा थोड़ा मुंह ऊपर, भाषा में से बोलते हैं ना, थोड़ा बाइबल ऊंचा करो और मुंह ऐसा करो, तभी तो मालूम पड़ेगा। ఈ నినివే వారు తమ చెడు నడతలను మానుకొనగా వారు చేయుచున్న క్రియలను దేవుడు చూచి పశ్చాత్తాపుడై వారికి చేయదనని తాను మాట ఇచ్చిన కీడును చేయక మానెను. दूसरा भाषा है, അവർ ദുർമാർഗം വിട്ടു തിരിഞ്ഞ് എന്ന് ദൈവം അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ കണ്ടപ്പോൾ താൻ അവർക്ക് വരുത്തും എന്ന് അരുളി ചെയ്തിരുന്ന അനർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം അനുതപിച്ച് അത് വരുത്തിയതുമില്ല. Praise the Lord। त्यों ना काम
દેવે જોયા છે કે તેઓએ પોતાના દુષ્ટ આચરણોને તજી દીધા. આથી તેઓ પર જે આપત્તિ આણવાનું દેવે કહ્યું હતું તે વિશે તેને પશ્ચાતાપ થયો અને તેણે તે આપત્તિનો અમલ કર્યો નહીં. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவருடைய கிரியைகளை பார்த்து தாம் அவளுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த தீங்கை குறித்து மனஸ்தாபப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார். Praise the Lord. परमेश्वर ने कुछ काम नहीं किया है. God did not do anything. क्या नहीं किया? इंग्लिश में और एक बार पढ़िए. When God saw what they did Yeah. and how they turned from their evil ways, Yes. he relented and did not bring on them Did not bring on them the destruction he had threatened. threatened. परमेश्वर God has threatened some disaster that Nineveh people. निनिवे के लोगों के लिए परमेश्वर ने कुछ खतरा पहुंचाएगा करके वहां से एक चेतावनी दिया था. आपको मालूम है ये कहानी संडे स्कूल में ही पढ़ते हैं हम. The Sunday school children know this story. निनवे की कहानी और कौन है? Who is the king maker? Who, the incident about Nineveh people, the Sunday school children know everything. Jonah. Jonah. Jonah कौन है? Who is Jonah? Jonah कौन है? Who is Jonah? He is a prophet. वो एक भविष्यद्वक्ता है. और परमेश्वर का दास है. He is a servant of God. भविष्यवाणी बोलने वाला है. He is the one who say prophecies. और अभी उनका जीवन में कुछ घटनाएं हुई. Some incident happened in his life. परमेश्वर ने बुलाकर उनको बोला God called him and told him to go to नीनवे. निनिवे की ओर जाने के लिए बोला. लेकिन उपदेशी ने क्या किया? पास्टर ने क्या किया? But what this pastor You can did, call him pastor also, no? There is no problem. So what did he do? उसने क्या किया? Instead of going Nineveh, निनिवे में जाने के बजाय वो कहाँ के लिए जाना शुरू किया? हाँ? Tarshish. instead of going to Nineveh, he went to Tarshish. The journey was in the ship. और मुसाफरी जहाज में हुआ. उसने भाड़ा देकर टिकट खरीदा. He paid the fare and he took the ticket और जहाज के अंदर घुस गया. and he got inside the ship. The journey has started. और मुसाफरी शुरू हो गया. जर्नी में क्या हुआ बीच में? What happened in the journey? क्या हो गया? आंधी हुआ. देखो हमारे संडे स्कूल के बच्चे को सबको मालूम है ये. There was a violent storm. हाँ, तो क्या होने लगा? जहाज. What happened? हाँ जी, जहाज जहाज हिलने लगा और टूटने पर था. And the ship was about to break. वो सब डर गए. People were fearful. अभी क्या करूं? What we shall do? हम इस समुद्र के कौन सा समुद्र है? इट इज नदी है. समुद्र है. We are in the midst of the sea. समुद्र में क्या होता है? What happens in the sea? समुद्र में क्या आते हैं? What happens in the sea? लहरें आते हैं. Big storm and waves. मांडवी में आप जाके देखो वो उसका क्या है बीच में. You go and see in the Mandvi beach. थोड़ा समय आप खड़ा रहेगा तो When you wait for some time, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे लहरें आते रहते हैं. one after the other waves rise, surging waves. फर्स्ट टाइम हम गया तो हम लोग डर गए. Once when we went, we were very much fearful. सेकंड टाइम गया तो इतना डरा नहीं. Second time we were not that much fearful. बाद में गया तो बिल्कुल डरा नहीं. And the third time we did not fear at all. हिम्मत आ गया थोड़ा अंदर जाओ. We got थोड़ा courage. पानी में जाओ. We got courage to go near to the water. इसलिए घुटने तक पानी में गया. And we went to the knee deep और water. उसके बाद कमर तक पानी में गया. And till the waist level water we entered. बाद में लोग खड़े बुलाया, किनारे पर खड़े होकर बुलाया, अब आगे नहीं जाओ, इधर आ जाओ. Then the people standing the shore called us to come back. आगे जाएगा तो दूसरा लहरें आता है वो उठा के लेके जाएगा. And if we go still ahead, many waves are coming. कहने का And, मतलब ये समुद्र में इतना लहरें आए हैं. and the point of saying is that so much waves are in the sea. जिस जहाज के अंदर जोना घुसा है, And the ship in which Jonah got, डगमगाने लगा. it began to break. But this prophet, लेकिन ये भविष्यता, what did he do? वो क्या किया है? what did he do? He went to the bottom of the room. He went to the bottom of the ship. और क्या करने लगा है? आराम से सो गया. He got a very good sleep. मैं समझता हूँ उसको इतना नींद आ गया, भारी नींद आ गया. He got a very deep sleep. उसको लहर भी कोई परवाह नहीं. The waves were not a matter for him. और समुद्र के कोई भी एटमॉस्फेयर उसके लिए कोई परवाह नहीं. Any atmosphere of the sea was not an issue for him. हो सकता है पिछले दिनों में वो सोया नहीं होगा. I think so. Since last many days he was not sleeping. जाके बराबर नींद कर दिया. He had a very good sleep.
अभी क्या हो गया? अभी What happened in thereafter? जहाज में समुद्र में What happened in the sea? लहरें मारने लगे There was a windstorm. और लोग चिल्लाने लगे People were yelling. और जहाज के लोग आके क्या करने लगा है? And what did the people of the ship do? यहाँ तक उन्होंने किया है, वो उनका सामान भी उनके उठाकर क्या कर दिया? पानी में फेंक दिया। They were putting all the cargo in the water. क्यों भाई? Why? वेसल का वेट कम करवाने के। It was done to lighten the ship. यहाँ तक होया तो भी परमेश्वर का भक्त जन क्या करता है? What the servant of God is doing now, आराम से नींद कर रहा है, he is having a very good sleep, उसका कोई comfortable. परवाह नहीं हुआ। He is having very comfortable sleep. बाद में लोग जाके उनको उठाया, Then the people went and he got up. अरे भाई हम लोग सब इतने डर के मारे हम लोग रहते हैं, तो तुम आराम से सो रहे हैं। We are all so much fearful and you're sleeping so nicely. उसने कुछ सवालों को पूछा उसको, He started to ask some questions. तू कहाँ का रहने वाला है? From where do you come? तू क्या करने वाला What करता है? do you do? थोड़ा पढ़िए ना, मैंने उसको भागो मिला है, उसने उनसे कहा, कहा हमें बता कि तू किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। हाँ, तेरा उद्यम क्या है? तेरा उदम मतलब व्यवसाय। व्यवसाय क्या है? तेरा व्यवसाय क्या है? तू कहाँ से आया है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश का है? तू किस देश का है? तू किस जाति का है? तू देखो किस जाति का है? उसने उनसे कहा, हाँ मैं इब्री हूँ। हाँ, और उसने सच बोल दिया। क्या बोल दिया? मैं इब्री हूँ। मैं एब्री हूँ। एब्री मतलब अजी हिब्रू है, वो तो मालूम है हमको। एब्री बोला तो हिब्रू है। उसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर को सच्चाई में आराधना करने वाला व्यक्ति था। He is a person who is working the real God. ये प्रभु के लोग हैं, He is a God. प्रभु को आराधना करने वाला व्यक्ति है। They are the people who worship God. मैं एब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, हाँ, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, हाँ, उसका भाई मानता हूँ। देखो मैं स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने स्थल और जल दोनों को बनाया, उसका भाई मानता हूँ। उसका भाई मानता हूँ। और तब वे डर गए। तब लोगों ने डर गए, हे भाई ये व्यक्ति स्वर्ग का परमेश्वर का भाई मानने वाला व्यक्ति, स्थल और जल को दोनों बनाए हुआ परमेश्वर की डर मानने वाला व्यक्ति है करके मालूम पड़ा तो उन लोग डर गए। और व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? उसने कहने लगा, हाँ जी, तूने यह क्या किया है? तूने ये क्या काम किया भाई? देखो सारे जहाज क्या करते हैं? डगमगाते हैं। तो तूने क्या किया? पढ़ो भैया। वे जान गए थे हाँ, कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, हाँ, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। उसने पहले से उनको बता दिया मैं यहोवा का सन्मुख से भाग कर आया। तो क्या आज्ञा था? योना के लिए क्या आज्ञा था? यू गो टू निनवे। और उन्होंने क्या किया है? निनवे नहीं गया, बट वेयर डिड दे गो? तर्शीश जाने की मुसाफरी में है। परमेश्वर की आज्ञा का He broke the command of God. He was told to go to Nineveh, but instead he went to Tarshish. अभी इसका कारण क्या? कौन कौन इसके लिए नुकसान सह रहा है? For that reason, how many people are now in trouble? Not only he, केवल वो नहीं, the whole ship people they are suffering. all the people in the ship were troubled. और उनको ऐसा लगा ये शिप अभी टूटने पर है। And they were thought that the ship was breaking. उसके बाद उनका सारा हिस्ट्री मालूम होने के बाद, And after knowing complete history of Jonah, हाँ, और भी पढ़ो भाई, थोड़ा सा पढ़िए। तब उसने उनसे पूछा, हाँ, हम तेरे साथ क्या करें? हम तेरे साथ क्या करें? तुम ऐसा करके आया है, भाग के आया है, आज्ञा क्या उल्लंघन किया है, तुम अभी हम क्या करें तुम्हारे साथ? जिससे समुद्र शांत हो जाए। हाँ, उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। एक ही भाषा पढ़ते हैं चलेगा? सारा भाषा पढ़ेगा तो हमारा टाइम चला जाएगा। हिंदी बराबर है ना? हिंदी और इंग्लिश इधर बोलता है, उसका बदले हम हिंदी और इंग्लिश ही बोलते हैं ना हर संडे। हाँ, तो चलेगा। हाँ, तो क्या बोला? उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। देखो उसने खुद बोला मुझे उठाकर। कोई आदमी ऐसा बोलेगा ही? अरे मुझे उठाकर समुद्र में फेंको। क्या बोलेंगे भाई उसके बारे में? वो व्यक्ति के बारे में क्या बोलेंगे? मुझे उठाकर समुद्र, मतलब उसको कोई डर भी नहीं है क्या समुद्र में गिरने के लिए?
उसको मालूम है मैंने आज्ञा उल्लंघन किया है, मेरे कारण ये सारे विपत्ति आया है, अभी मुझे उठाकर इसमें से फेंकेगा तो ही तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। पड़ जाएगा। हो गया, समुद्र शांत हो गया। क्योंकि मैं जानता हूं हम्म। ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। उसने मान लिया दूसरा कोई इसका कारण नहीं है, केवल मैं ही इसका कारण है। He understood this trouble occurred due to his own fault. मेरे द्वारा कोई आंधी हमारे मंडली में आते, Due to me, any storm is coming in the church. मेरे द्वारा कोई आंधी इस एरिया में होता है, Due to me, any of the storm is coming in this land. ये वचन बाइबल पढ़ते हैं, उपदेश प्रचार नहीं करता है, फिर भी ये सुनते ही हमारा जीवन को थोड़ा परख देखना हमारे लिए। When we listen these words, we should examine our lives. मेरे कारण Due to me, ये आंधी आया है, this storm has come. उसका मतलब ये admitted that ये आंधी उसके ही कारण आया है। That's why he has admitted that this storm has come, and the reason for that is he. और उसने क्या किया था? And what did he do? आज्ञा का उल्लंघन किया है। He broke the command of God. परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है, कर दिया है। He broke the command of God. डेथ आगे देख रहा है, He is seeing death. सारे लोग डर गया है, All people are terrified. उसको समुद्र में डाल दिया और तुरंत क्या हो गया? And he was picked and he was put in the sea. बढ़िया साहब, तभी उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हालेलुया। समुद्र का जो हालत थम गया। थम गई। अभी The अच्छा great हो storm got calm. गया। अभी जोना कहाँ है? Now where is Jonah? वेयर इज जोना नाउ? हु इज जोना? जोना कौन है? प्रॉफिट। अभी समुद्र में, और समुद्र में गिरते 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 परमेश्वर ने एक योजना तो रखा था इसको When he was falling deep inside the sea, God planned something for him. इनको मारना नहीं है। Not to kill him. परमेश्वर ने सोचा इसको मारना तो नहीं है, God planned that he should not be killed, लेकिन इसको सिखाना है। but he should be taught a lesson. क्या सिखाना है? What should be taught? आज्ञा मान तोड़ने के कारण, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण क्या क्या भोगना पड़ेगा। Due to breaking of the command, what all he should undergo. आज्ञा का उल्लंघन हो गया, Now, समुद्र में गिरा। now he is inside the ship, inside the sea. Who was waiting there? उसके लिए एक बड़ा, क्या बोलता है उसको, मगरमच्छ, उसका एक बड़ा मछली उधर देखिए करा, A great fish was in wait for Jonah. अंदर डाल दिया, It swallowed him. उसको चबाया नहीं है, It did not chew him. ऐसा ही अंदर चले गया। उसका But मतलब आप सोच लेना कितना बड़ा मच्छी होगा। The great fish swallowed Jonah. अभी जोना कहाँ है? Now where is Jonah? बहुत अच्छा जगह में पड़ा है, He is in a very good place वेरी now. गुड प्लेस। अभी प्रार्थना करने के लिए उसको अच्छा जगह मिला, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। Now he has got a good place to pray. There is no disturbance as such. अभी अंदर जाने के बाद And after going inside, जोना की एक प्रार्थना है। now we can see Jonah's prayer. हाँ पढ़िए। मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, मैं अभी 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 वो संकट में है, संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी दोहाई दी, और उसने मेरी सुन ली है। उसने मेरी सुन ली है। उसको मालूम पड़ा परमेश्वर ने उसका दोहाई सुन लिया, वो भी उसको पक्का है। He knows God has heard his prayer when he was in distress. हाँ पढ़िए। अधोलोक की उधर में से मैंने चिल्ला उठा, अधोलोक की उधर में उद्यम में से चिल्ला उठा, चिल्ला उठा, और तूने मेरी सुन ली। तूने मेरे सुन ली। कौन सुन ला? तू मतलब क्या है, कौन है? यहोवा परमेश्वर। वो परमेश्वर ने उसको सुन लिया। From the depths of the grave I call for help, and you listen to my उसका cry. प्रार्थना बहुत बड़ा है, पूरा पढ़ेगा तो हमारा टाइम चले His जाएगा। prayer is a lengthy prayer. If we read his entire prayer, the time will be over. बाद में क्या हो गया? Thereafter, what happened? वो ये पूरा प्रेयर होने के बाद After this prayer is finished, पढ़िएगा तीसरा अध्याय का पहला आयत। chapter 3, verse 1. तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास योना पहुंचा, के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। अभी वापस उसको आज्ञा मिला है, कहाँ जाने के लिए? निनवे की ओर जाने के लिए। Now again he has got a command to go back to Nineveh. परमेश्वर का कमीशन, परमेश्वर का योजना, नहीं तो परमेश्वर का प्रोग्राम यही था, इनको भेजकर निनवे वालों को
बचाए, उनके लिए आज्ञा मतलब उनको बीच में प्रचार करे, उन लोग मन फिरे और उस देश को बचा ले। The plan of God was that Jonah should go to Nineveh and preach the word of God so the people can be converted. पढ़िए साहब। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। अभी परमेश्वर का वचन के अनुसार निनवे को गया। Jonah obeyed the word of God and went to the city of Nineveh. पहले जाता तो ये कष्ट होता था? If he had gone before, should this trouble have come in his life? नहीं होता था। It should not have happened. लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण, Because he did not understand the command, डिसोबीडियंस के कारण, due to his disobedience, आज्ञा नहीं मानने वाला कोई बैठे हमारे बीच में? is any disobedient person sitting here? देखो देखो खेल रहा है, देखो खेल रहा है भाई। आज्ञा for the children, I am asking the children, आज्ञा नहीं मानने वाला कोई बैठे हैं? Is any disobedient child here? पापा मम्मी का आज्ञा नहीं मानने हो, दो को अंगुली खा रहे हो। Those who are not obeying the command of अरे their father बाद and में mother. खाना मिलेगा, हैं? है ना, खाना देगा ना? Praise the Lord, हालेलुया। वो अंगुली खा रहा है, देखो किसी के दाढ़ी में जबड़ा में ऐसा रखा है, वो गिर जाएगा करके बोल। अटेंशन, पे अटेंशन। प्रेज द लॉर्ड, हाथ फ्री रखिए। ये क्या हो गया है? What happened now? हाँ जी, अभी दूसरी बार वो आज्ञा को मान लिया। Second time he obeyed the command. और जाके क्या कर दिया है? What he went and did? प्रचार किया है। Did he go and preach? हाँ बोलिए। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की। एक दिन का, कितना दिन का यात्रा है? नहीं, अभी कितना दिन का यात्रा है तो लिखा है? 3 दिन का यात्रा है। Now it is a visit for 3 days. अभी एक दिन का यात्रा पूरी किया। He completed 1 day's journey. हाँ, और यह प्रचार करता गया। और ये प्रचार करते रहा। योना का मिशन क्या है? प्रचार करना। What is the duty of Jonah? To preach the word of God. एक दिन के यात्रा करने के बाद प्रचार शुरू हो गया। After 1 day's journey, his preaching has started. अब से 40 दिन के बीतने पर, अभी प्रचार क्या है? अब से 40 दिन के बीतने पर निनिवे उलट दिया जाएगा। निनिवे उलट किया जाएगा। He proclaimed 40 days more and Nineveh will be overturned. पहले भी यही मिशन था। First mission also was same thing. पहले भी यही आज्ञा था। First mission and first command was also same thing. लेकिन उसने माना नहीं है। But he did not obey it. इसलिए उनको समुद्र में गिरना पड़ा। That's why he had to go deep into the sea. और मछली के अंदर जाना पड़ा। And he was swallowed by the और fish. 3 दिन उधर पड़ा। And 3 days he remained in his belly. एयर कंडीशन था ना मछली के पेट के अंदर। There was AC was there. AC जैसा लगा होगा योना को। Just like AC he might have felt. AC था। सा से देख रहा है, क्या बात है? क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उनके इतना कष्ट सहने के बाद अभी प्रभु की आज्ञा माना। After facing so much troubles, now he is obeying God. लोगों से प्रचार किया। He proclaimed the word of God. बड़ी पड़ी बनी बाद में तब निनिवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। उनको प्रतीति किया मतलब मान लिया। The Ninevites believed the word of God. परमेश्वर के वचन को निनिवे के लोगों ने मान लिया। The Ninevites now believed the word of God. आज में आगे और उपवास का प्रचार किया गया। हाँ, उपवास का प्रचार किया गया। अभी उपवास होने वाला है। कभी है? कभी होने वाला है? 29, 30 and 31 उपवास होने वाला है। कितना दिन का उपवास है? 3 दिन। इधर कितना दिन का उपवास है? इधर कितना दिन का उपवास है? 3 दिन नहीं है? 3 दिन है। इधर भी उपवास कितना दिन के लिए प्रचार? 3 दिन की यात्रा था। 3 दिन है? 3 दिन नहीं लिखा है? लिखा है ना? हाँ, नहीं मुझे डाउट आता है, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करता इसलिए डाउट आता है। हाँ चलिए, क्या प्रचार किया? और उपवास का प्रचार किया गया। हाँ, बड़े से लेकर छोटे, बड़े से लेकर, हेलो, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। सबों ने टाट ओढ़ा। क्या बोला? टाट। अच्छा, ठाट ओढ़ा। हाँ हाँ, राग मतलब हाँ, इनका वस्त्र, उपवास का वस्त्र स्पेशल। हमारे लोग उपवास के लिए क्या पहन के आता है? What do our इसको people क्या wear? बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वो जो पैंट का नाम क्या है? अजी, पैंट का नाम यार ये गुणी जैसा पड़ा है। हाँ, जीन्स।
हमारे लोग उपवास में क्या पहन के आता है? Our people, what do they wear during the fasting time? जीन्स पहन के आता They है। come with jeans. They wear jeans. इधर एक कलर, One color is here, इधर एक कलर, second color here, और इधर एक कलर। and thirdly another color. कहाँ से हमारे पापा मम्मी लोग बच्चों को लेके देता है? Parents are purchasing from different places for their children. कौन गया था कोटे में? कौन पढ़ के आया? बोला आपने? और केरला में ऐसा था हैं? हाजी आवाज ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, बनिए। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। राजा के कान में भी ये समाचार पहुंचा। The news reached the king of Nineveh. आप सुन रहे हो? Do you listen? केवल लोगों के पास नहीं, Not only to the राजा people. के पास भी पहुंचा। The तो क्या news हो गया? reached the What king was of the Nineveh. response? और उसने सिंहासन पर से हाँ, अपने सिंहासन पर से राजा ने उठा, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर अपने राजकीय वस्त्र को उतार कर टाट ओढ़ लिया टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। चलो चलिए, कौन बैठ गया? राजा भी बैठ गया। The king also sat with them. देखिए परमेश्वर का काम। See the plan of God. राजा को भी डांट पहन के टाट पहन के राख पर बैठना पड़ा। The king also took off his royal robes, covered him with sackcloth, and sat in the dust. नतीजा क्या हुआ? राजा ने प्रधानों से हाँ, सम्मति लेकर हाँ। निनिवे में इस आज्ञा का डिंडोरा पिटवाया। अरे ये भी हुआ है क्या? ये तो मैं भूल गया था। राजा ने किससे सम्मति लिया? प्रधानों से। हाँ, प्रधानों से सम्मति लिया राजा ने, अपने आप नहीं किया है। प्रधान उनके सामने कुछ प्रधानों हैं, उनसे सम्मति लेकर निनिवे में इस आज्ञा का डिंडोरा पिटवाया। निनिवे में इस आज्ञा का डिंडोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हो? क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, या अन्य पशु कोई भी कुछ भी ना खाए, कुछ भी ना खाए। इसका जानवर को भी ये उपवास है क्या? The animals were also put in fasting. मनुष्य का उपवास जान सकता है। The human beings took fasting, that is okay. बात नहीं करने वाले ये जानवर ने क्या किया है? The speechless, these animals also took fasting. वो बात भी नहीं कर सकता है, They cannot speak. उसको भी क्या कर दिया? They were also put 3 in दिन का उपवास। 3 days fasting. That means the whole country, सारे निनवे क्या कर दिया है? The entire Nineveh took fasting. Including the animal, और जानवरों समेत, मतलब बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, और गाय भी है, बैल भी है, सारे जानवर भी है। all animals, cat, dog, all herd and all flock. उन लोगों ने क्या सोचा होगा? जानवर ने क्या सोचा होगा? What they might have thought? हम लोगों को भी उपवास में डाल दिया है। We are also put in fasting. ये सब किसका कारण हो गया है? Due to ये which, सब किसके कारण हो गया due to है? whom this happened. Yeah. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर के सन्मुख में बैठने के लिए नक्की कर दिया। Or they thought to stand in the presence of God. मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े ओके, उन्होंने भी टाट ओढ़ा है, पशु भी ओढ़ा। हाँ, ठीक है। और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे। हाँ, परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे। कैसा देने लगे? चिल्ला कर। कोई लोग पूछते हैं, आप लोग इतना क्यों चिल्लाते हो? Many people ask why you are shouting so much. आप लोग इतना चिल्लाते क्यों हैं? Why do you shout so much? क्या धीरे से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर नहीं सुनेगा? Can't you pray for a low voice? ये चिल्लाहट कहाँ से आया है? From where did this shouting come? ये चिल्लाहट कहाँ से आया है? From where did this shouting come? इनका from the bottom of their heart. और उनके हृदय की गहराई से चिल्लाना आया। उनका जो इमरजेंसी इतना कठोर था, The emergency was so great आने वाले संभवों से इनको मुक्त पाना है, to get rid of all the calamities. इसलिए चिल्ला कर। इन दिनों में जो हमारे एरिया में, बाकी एरिया में मालूम नहीं है, I don't know about other areas. इधर हमारे नवरात्रि प्रेयर होता है। The Navratri prayer goes over here.
तो प्रेयर में सबको प्रार्थना करने के लिए समय देता है ना। Everyone is given a chance to pray. माथी भाई सबका नाम पुकार कर बोलकर सबको प्रार्थना करने के Matthew लिए uncle बोला। gives chance to each and every person by calling the name. किसी का मुंह से क्या आता है वो मालूम भी नहीं पड़ता है। What comes out from the mouth of the people, I don't know. कैसा कैसा प्रार्थना किया, चिल्ला चिल्ला कर चिल्ला कर हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख में आकर प्रार्थना करना, उनको आराधना करना, उनके लिए गाना गाना, ये सब कुछ कैसा है, चिल्ला चिल्ला फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। आपका है वो भजन संगीता वाला क्या बोलता है, भजन संगीता वाला एक बोलता है ना, मैं मेरा परमेश्वर को कैसा कैसा What does the psalmist किसमें है? say? How will I call my God? 40 भजन संगीता में क्या है, नहीं है उसमें। हेलो 40 भजन संगीता में दाऊद क्या बोलते हैं, थोड़ा पढ़िए ना। चिल्ला कर नहीं है उसमें, चिल्ला कर करके वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कैसा परमेश्वर को दोहाई दिया है, मैं धीरज से यहोवा की बांट जोता रहा, बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा, मुझको चट्टान पर खड़ा करके चट्टान पर मुझे खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को दृढ़ किया, मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, जो हमारे परमेश्वर का स्तुति का है। नया गीत आपको मिलता है तो आप चिल्ला कर गाते हो, आवाज से गाते हो। When you get a new song, do you shout and आपका गले से बाहर आता है आपका गाना, and do the voice come from your throat? परमेश्वर के लिए धन्यवाद करने में हालेलुया आवाज से करिए। When we praise God, our voice should reach. परमेश्वर को आराधना कर रहा आवाज से करिए। When we praise God, our voice should come out. धन्यवाद बोलना आवाज से बोलिए। And when we praise, we should do. परमेश्वर ने भलाई किया है, God has done great things for आपका us. जीवन में जितना चाहा उससे बढ़कर परमेश्वर ने दिया है। More than we desire, God has done mighty things for क्या us. खुशी नहीं आते है, क्या खुशी नहीं आते हैं, Don't you get joy? आपका चेहरा चमकना चाहिए। And your faces should shine. मेरा पॉकेट में क्या पड़ा है, What is lying in my pocket? मेरे पॉकेट में क्या पड़ा है, What is there in my pocket? हाजी 1 लाख रुपया। कोई I have got 1 lakh in my pocket. कोई भूल नहीं जाना, Nobody should forget it. भूल नहीं जाना, लेके ही जाना, And when you go to your home, you should take it from me. वो लेके ही जाना। You should definitely take it from किसी me. को समझ में नहीं आया है। I think none has understood. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़िए। वे अपने कुमार्ग से फिरे, हाँ और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। हाँ संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, हाँ और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। और जब परमेश्वर ने उनके कामों को हमने देखा, पढ़ा हुआ वचन यही है ना, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, उनके कामों को देखा। When God saw their ways, परमेश्वर मेरा और आपका कामों को देखता है। God sees and my and your work. आज प्रभु के सन्मुख में मैं और आप कैसा है करके परमेश्वर देख रहा है। What is the condition of our life today? God knows everything about me and you. आपके बाजू में बैठने वाला भाई को मालूम नहीं है, And the neighbor doesn't know about this. आपके बगल में बैठने वाले बहन को मालूम नहीं The है, other sister doesn't know about it. लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। But my God knows आप everything. किस ढंग से किस रीति से हमारे परमेश्वर को आराधना करने के लिए आए हैं। The way in which you worship God, my God knows everything. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अभी तक आराधना कर थके हुए कोई हमारे बीच में है? Till now, those who worship God and those who get tired, is any such person there? थके हुए कोई है? Any tired person sitting here? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कौन थक जाता है करके बोलते हैं भाई? Who gets tired? पेरेंट तो थक जाते हैं। The young people get tired. और कौन है? दो कैटेगरी है ना, तरुण तो थक जाएंगे, और जवान ठोकर खाकर, जवान है। इधर कोई जवान बैठे हैं? हेलो, इधर कोई जवान है? जवान ठोकर खा के
गिरेंगे, गिरेंगे, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता लेकिन है, यहोवा पर भरोसा रखने वाला वे बल से बल प्राप्त बल से बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कैसा होगा? यहोवा पर भरोसा रखने वाला बल से बल प्राप्त करेंगे। और उनमें से हर एक जन कहाँ पहुंचेगा? सिय्योन में पहुंचेगा। पढ़ो भैया। Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Yeah. But those who hope in the Lord will renew their strength. हालेलुया। they will renew the strength। आज प्रभु का संग में बैठकर हमारा स्ट्रेंथ को थोड़ा रिन्यू करें। भाई आपका इसमें कौन सा गाना आया आपका पास? हेलो ओ बन्नी भाई, आप कहाँ जाते हैं? वो अभी आपने पढ़ा कौन सा गाना आया? एक नया गीत सिखाया है। अरे भैया, इसमें अभी आपने बोला वो यहोवा के लिए बाट जोते रहते हैं, वो क्या प्राप्त करेंगे? बल से बल। आप गाओ ना भाई, बल से। यहोवा की बात जो कर प्रार्थना करके हर दिन उड़ जाऊं कब के ना। हालेलुया। बल से बल पाकर ताली बजा के गाइए। यहोवा की बात जो प्रार्थना करके हर दिन आमीन। हालेलुया। उड़ जाओ कब के नाम, बल से बल पाकर, बल से बल पाऊंगा। हालेलुया। बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, बल से बल पाऊंगा, ग्लोरी ग्लोरी। बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा। शत्रु के हर वर्ण को तोड़ूंगा स्तुति करके, अधिकार सब उसके ऊपर पाऊंगा जय हमेशा। हालेलुया। शत्रु के हर गढ़ को तोड़ूंगा स्तुति करके, अधिकार सब उसके ऊपर पाऊंगा जय हमेशा। बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, हालेलुया। बल से बल पाऊंगा, बल से बल पाऊंगा। आमीन। मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा। जीवन के हर मोड़ पे सदा यीशु के साथ, बल से बल पाकर मैं पहुंचूंगा सिय्योन में। हालेलुया। जीवन के हर मोड़ पे चलूंगा मैं यीशु के साथ, हालेलुया। बल से बल पाकर मैं पहुंचूंगा सिय्योन में। बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा, बल से बल। हालेलुया। बल से बल पाऊंगा, ग्लोरी। बल से बल, बल से बल, बल से बल से बल पाऊंगा। Praise the Lord। बल पाऊंगा, मैं बल से बल पाऊंगा।
हालेलुया। Hallelujah. अभी क्या हो गया है? What happened now? अभी क्या हो गया है? What happened now? योना जाके प्रचार किया और योना। लोग परमेश्वर का वचन सुना। Jonah proclaimed the word of the God This and one- people listened to him. 10वां वचन वापस पढ़िए। 10th verse जब again. परमेश्वर ने उनके कामों को देखा परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, अपने कुमार से मतलब उनका कुमार मतलब दुष्ट मार्ग दुष्ट मार्ग से, नहीं तो पाप का मार्ग से फिर रहे फिर हैं, गया। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने अपना इच्छा बदल गया। When परमेश्वर का इच्छा को भी इसने बदला दिया। he turned the plan of God. हाँ, और क्या हो गया? और उनकी जो हानि करने को ठानी थी हाँ, उसको ना किया। नहीं किया। उनके ऊपर जो आने वाला हानि को परमेश्वर ने क्या कर दिया? आने नहीं दिया। God did not allow the destruction to come प्यारो, upon them. मुझे और मेरे ऊपर और आपके ऊपर आने वाले The destruction that is waiting for me and you. हानि को संपूर्ण रीति से हमारे परमेश्वर मानना है तो And if the destruction, God removed the destruction, परमेश्वर को मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? God should know कुमार्ग that से फिर रहे, हम अपने कुमार से मतलब नहीं तो अपना कुकर्म से फिर गए हैं। फिर गया है। God should know that we have turned from our evil ways. हमारे पास कोई इविल वेज शायद नहीं होगा, है? I think we might not be having any evil ways. पर कर देगी आज दिन के समय। Examine yourself. आज दिन के समय हमारे जीवन को पर कर देगी। Today morning, examine yourself. क्या is there anything which God doesn't like? मेरे जीवन में ऐसा कोई विषय है क्या परमेश्वर जिसको नहीं चाहता है? मेरा कोई भी काम परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं है क्या? Is any of my work not pleasing before God? अगर ऐसा है तो If it is so, we have to turn from that. हमको उसमें से हटकर निकलना पड़ेगा. उसमें से फिर जाना है। We have to turn from those ways. उसके बाद हम प्रार्थना करेगा तो And if we pray thereafter, then God will see. परमेश्वर देखेगा. परमेश्वर देखेगा। क्या देखेगा? What will he see? ये लोग अपने कुमार से फिर गया है। God will understand that they have turned from their evil ways. हम हमेशा बोलने वाले एक वचन है, Always we say one मेरे verse. नाम पुकारने वाला मेरे प्रजा मेरे जन क्या करेंगे? मेरे नाम धारण करने वाले मेरे प्रजा दीन होकर प्रार्थना करे मेरे दर्शन के खोजी होकर, मैं तेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से अपने बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर और दूंगा। उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। त्यों करूंगा। Praise the Lord. मिल गया? If my people हाँ. who are called by my name हाँ. will humble themselves and pray Yeah. and seek my face Yes. and turn from the wicked ways, Yes. then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का नाम धारण करने वाले लोग Those who proclaim the name of God, क्या करना पड़ेगा? what we should say, अपने आप को दीन होना दीन होना पड़ेगा। we have to humble हम ourselves. अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। We have to humble ourselves. God sees our heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है. मनुष्य बाहर की बातों को देखते हैं, The people see outside, लेकिन हमारे अंदर की बात को तो देखने वाला ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर but there is Almighty God who sees a heart. हमारे हृदय को विचारों को जानते हैं, And He knows everything that हमारे is going कामों को on. जानते हैं, He knows all our works. हम गुप्त में करने वाले कामों को जानते हैं। He knows all our secret ways. Praise the Lord. Hallelujah. हम अपने आप को नम्र करेगा तो We will humble ourselves. परमेश्वर मुझे चंगाई करेगा God will heal me. और आपको चंगाई करेगा। God will heal you. हमारे देश को चंगाई करेगा। God will heal our land. पहले 4 अध्याय का 10 और 11 आयत और पढ़ के Chapter 4 verse 10 and 11. तब यहोवा ने कहा, हाँ जिस रेंड के पेड़ के लिए हाँ तूने कुछ परिश्रम नहीं किया। देखो ये आदमी ने ये जो भविष्यवक्ता ने ये रेंट के पेड़ के लिए कोई परिश्रम नहीं किया। कोई परिश्रम नहीं किया। उसने कुछ परिश्रम किया है क्या? गड्ढा खोदा, बीज डाला, पानी डाला, ऐसा कोई परिश्रम किया है? नहीं। कुछ नहीं किया है। हाँ बोलो। ना उसको बढ़ाया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ। हाँ जी, एक ही रात में एक ही रात में हुआ, एक ही रात में नष्ट भी हुआ। एक ही रात में नष्ट हुआ। उस पर तूने तरस खाई है। और उस पर तूने तरस खाई है। But the Lord said, हाँ you have been concerned about this vine, या though you did not tend it Yeah. or make it grow. It sprang up overnight and died overnight.
एक न रात से उग कर आया है। It grew overnight. और उसके बारे में इसको क्या है, चिंता है। What is his concern? इसको चिंता देखिए, See his concern. किसके लिए चिंता करते हैं ये? He was having concern for what? हेलो, ये योना किसके लिए चिंता करते हैं? Jonah was concerned about what? किसके बारे में चिंता किया? ये झाड़ के लिए। He was concerned about that vine. लेकिन अभी परमेश्वर कुछ सवाल पूछ रहा है। But God is asking some questions. फिर यह बड़ा नगर निनिवे, हाँ, जिसमें 1,20,000 से अधिक और तुम मनुष्य ऐसा उसके बारे में चिंता करता है तो ये महानगर निनवे में, हाँ, जिसमें 1,20,000 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, मनुष्य है जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, अपने दाहिने और बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, नहीं पहचानते हैं, और बहुत से घरेलू पशु भी इसमें और रहते हैं। बहुत से घरेले पशु भी रहते हैं। पशु भी रहते हैं। तो मैं क्या उस पर तरस ना खाऊं? क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? ले लिया। Hallelujah. क्या परमेश्वर से सवाल पूछ रहा है यहोवा का भक्त योना? Jonah is asking question from God. तो परमेश्वर उसको जवाब दे रहा है, God is giving answer to him. तूने कुछ मेहनत तो नहीं किया भाई, You did not do any hard work for this. वो अपने आप आया है, It came, it sprang in its और own. तुम उसके बारे में क्या चिंता करते हो? Why are you concerned about it? क्या तुम मेरे ऊपर दोष लगाते हो? Why are you putting fault upon अगर me? ऐसा है तो If it is so, तुम्हारे बाजू में कितना पे लोग पड़े हैं? how many people are in कितने your लोग land? पड़े हैं? How many people are in your land? 1,20,000 के अधिक लोग तुम्हारे बाजू में रहते हैं, 120,000 people are there. इस नगर में रहते हैं। This land they're staying. इसके बारे में तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं। Should you not be concerned about them? एक आत्मा का कीमत कितना है? What is the cost? बोलिए, What is the एक price आत्मा of का a कीमत कितना है? soul? एक आत्मा का कीमत कितना है? What is the value of a soul? न्यास से It is more than this world. और इतने आत्माओं के लिए अगर वो प्रार्थना करता है, And काम so, करता है, for so many people he is working. how great work. परमेश्वर ने कितने महान काम किया है। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए महान कार्य करने वाला है। God is a great God who does great things for us. पिछले दिनों में उसने महान कार्य किया है, In the past days he did great things for अभी us. तक महान कार्य किया है, Till now he is doing great things for us. हमारे बारे में कंसर्न किया है, हमारे बारे में चिंता किया है, He is having great concern for us. और भी हमारे लिए चिंता करने वाला है एक परमेश्वर। And he will have more concern about आप us. समझते हैं आपके बाजू में बैठने वाला कोई चिंता नहीं करते हैं? The neighbor doesn't he doesn't have any concern आप about ऐसा you. विचार करते होगा, You will be thinking like that. लेकिन आपके लिए विचार करने वाले एक परमेश्वर स्वर्ग में, But in heaven there is a God who is concerned about आपके you. लिए विचार करने वाले एक परमेश्वर स्वर्ग में है। And in heaven there is a God who is concerned आज about आपसे you. पूछ रहा है, He is asking you today भाई morning, क्या चाहिए? What do बेटा you want? क्या चाहिए? son, what do you बेटी want? क्या चाहिए? Or daughter, what do you तुम्हारे want? लिए मैं सब कुछ तैयार करता हूँ, I have kept everything ready for सब you. कुछ तुम्हारे लिए तैयार करता हूँ। I have kept everything ready for you. ये सारे लोगों के बारे में परमेश्वर को कंसर्न है। He is having concern about each and every person. आज इस चर्च में आए, मंडली में आए हुए हर एक व्यक्ति के बारे में हमारे परमेश्वर चिंता करते हैं। Today, those who have come today morning here, God is concerned about each and every person. हो सकता है मैं चिंता नहीं करता होगा, And it may be like that, I am not concerned about हो you. सकता है बाजू में बैठने वाला भाई चिंता नहीं करता होगा, Your neighbor is not concerned about हो you. सकता है बाजू में बैठने वाले बहन चिंता नहीं करते, Your sister is not concerned about you. लेकिन मेरा परमेश्वर चिंता करता है। But my God is concerned about every person. आपके बारे में किसके बारे में चिंता करता है? About whom he is concerned? हालेलुया, अपने लहू से खरीदा हुआ अपने बच्चों के लिए He has purchased with his blood these people. प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर परचेज खरीदा हुआ अपने बच्चों के लिए। Jesus Christ shed his blood and purchased us. प्रभु चिंता करता है, God is concerned about us. आगे भी चिंता करेंगे, In the future also he will, हमें चलाएंगे, he will lead us हमें अंत तक हालेलुया हम विश्वस्त होकर उनके सम्मुख में जीना है। till the end. We have to be faithful in his presence. हमारे बाजू में रहने वालों के बारे में जिम्मेदारी किसको है? Who is having the responsibility about their own neighbor? बाजू में आने वाले हमारे बाजू में रहने वाले लोगों के बारे में जिम्मेदारी किसका है? Who should be concerned about their own neighbor? हमारे प्रार्थना के विषय में उधर एक टांगा हुआ है हमारे प्रेयर रूम में। There is a prayer list in the room, last room. आपको मालूम है क्या विषय है? What is the subject mentioned? You know? आराधना में आए हुए
नहीं आए हुए लोगों के बारे में एक विषय है, वो लिस्ट होता तो बोल सकता था। Those who are not coming for worship, about them a prayer subject is mentioned there. हमारे लोगों को किसी को मालूम है आज आराधना में कौन नहीं आया? Do our people know that today who all are not come for worship? आप किसी को पूछते हैं Do you ask anyone क्यों नहीं आया, फलाना व्यक्ति क्यों नहीं आया, why that brother or sister has not come today? फलाना भाई क्यों नहीं आया? Why that brother has not come today? Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord। Praise the Lord. मेरा प्रभु मेरे बारे में चिंता करता। My God is concerned about me. हम भी हमारे बाजू वालों के बारे में, हमारे भाइयों के बहनों के बारे में चिंता। Likewise, we should be concerned about brothers and sisters. उसमें एक ही शब्द लिखा है इडंगय्यम वलंगय्यम, മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാൽ സിസ്റ്ററിനെ ഇടങ്കയ്യും വലങ്കയ്യും എന്നാൽ ആ. വലം കൈയും ഇടം കൈയും വലങ്കയ്യും ഇടങ്കയ്യും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാത്ത തമ്മിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൂടാത്ത 1,20,000 उसका मतलब उसका വലങ്കയ്യും और ഇടങ്കയ്യും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത 1,20,000 പേരുണ്ട് ഇവിടെ। देने हाथ और बाएं हाथ आपस में क्या क्या हिंदी में क्या है भैया? बाएं हाथ का भेद नहीं जानते। वेद नहीं जानने वाले। क्या उसके बारे में हम कंसर्न करेंगे? उसके बारे में हम विचार करेंगे? Will we be concerned about them? Praise the Lord। Praise the Lord. Till now, God has blessed us. अभी तक प्रभु हमारे सारे विनतियों को सुना, Till now, God has granted all सारे our requests. प्रार्थनाओं को सुना है, He has heard all of सारे us. जरूरतों को पूरा किया है। He has met all our necessities. आगे भी हमें चलाने के लिए विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर है। In the future also, He is going to lead us इसके mightily. सामने हम कैसे जिएंगे? How should we live in His presence? ഇടങ്കയും വലങ്കയും അറിയാത്ത 1,20,000 പരം More ചെല്ലുവാനും ആൾക്കാർ। More than 120,000 people who cannot tell the right hand from the left. Should we not think about them? क्या हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे? हालेलुया। Hallelujah. आइए हमारे आंखों को, We'll close our eyes. बहुत प्रचार सुन के क्या करेंगे? What is the fun of listening आज to so much परमेश्वर की preaching? आत्मा हमसे पूछता है, Today God's Spirit is questioning us. ഇടങ്കയും വലങ്കയും അറിയാത്ത Those who cannot tell the left hand to the right. 1,20,000 പരം പേര്। More than 1,20,000 people. हालेलुया। निनवे में था, They were in Nineveh. लेकिन हमारे बीच में कितने लोग हैं? But in our midst, how many people are there? क्या will you make inquiries? आप ऐसे पूछताछ करोगे? क्या हमारे भलाना भाई को क्या हुआ आज? What happened to that brother? हमारे भलाना बहन को क्या हो गया? What happened to that sister? आज आए नहीं है, She has not come आज today. आया नहीं है, He has not come today. क्यों नहीं आया? Why he has not come? आइए, let us be concerned about the people। हम इन लोगों के बारे में सोचें. नाश होने वाले आत्माओं के बारे में एक चिंता। We should be concerned about the lost souls. नाश होने वाले आत्माओं के बारे में एक बड़ी चिंता मेरे और आपके जीवन। We should be concerned about the perishing souls. Praise the Lord। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सब लोग प्रार्थना करिए, Everyone pray. परमेश्वर से बोल लेंगे। We will speak to God. पिछले दिनों में In the past days, I was unconcerned, मैं उनके बारे में चिंतित नहीं था. I was unconcerned, मैं उनके बारे में नहीं सोचता लेकिन था. इधर टू hereafter लेकिन अब से लेकर मेरे भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में मैं चिंता करूंगा। I will be concerned about my brother and sister. नाश होने वाले आत्माओं के बारे में चिंता करेंगे। I will be concerned about the perishing souls. हमारे चारों बाजू में रहने वाले लोगों के बारे में चिंता करेंगे। I will be concerned with the people residing on the four corners. क्या हमारे जीवन को समर्पण करोगे? Will we submit our lives? प्रार्थना करोगे? Will we pray today morning? हालेलुया। परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करता है। God is concerned about us. हालेलुया। आज आपके बारे में, मेरे बारे में चिंता करने वाला एक God has given in my hands. God may enable us to complete that. परमेश्वर हमें आशीष। May God bless us. सभी लोग आंख बंद करके प्रार्थना करते रहे। Praise the Lord, praise the Lord। मार्ग सत्य यीशु ही है, वो ही जीवन का साथी भी है। मार्ग सत्य यीशु ही है, वो ही
काटने वाला कोई नहीं, जाओ अभी तुम सोने वाले, हजारों जाते हैं नरक में, कटनी बहुत सामने अभी, काटने वाला कोई नहीं, जाओ अभी तुम सोने वाले, हजारों जाते नरक में। सुन लो मेरे भाइयों अभी, कर लो प्रार्थना दिल से अभी, सुन लो मेरे भाइयों अभी, कर लो प्रार्थना दिल से सभी, भारतवर्ष में यीशु का नाम, पूरा है ऊंचा पवित्र नाम, भारतवर्ष में यीशु का नाम, पूरा है ऊंचा पवित्र नाम, भारतवर्ष में यीशु का नाम, पूरा है ऊंचा पवित्र नाम, भारतवर्ष में यीशु का नाम, पूरा है ऊंचा पवित्र नाम, भारतवर्ष में यीशु का नाम, पूरा है ऊंचा पवित्र नाम, भारतवर्ष में यीशु का नाम, पूरा है ऊंचा पवित्र नाम, भारतवर्ष में यीशु का नाम, पूरा है ऊंचा पवित्र नाम, भारतवर्ष में यीशु का नाम, पूरा है ऊंचा पवित्र नाम, भारतवर्ष में यीशु का नाम, पूरा है ऊंचा पवित्र नाम। आज हम आले देवा इस वचन के लिए आइए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परम प्रधान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर सुबह का समय तेरा सन्मुख में आकर आराधना करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। तू महान है, तू सामर्थी है परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य का परमेश्वर वर्णन से भी बाहर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तो सब कुछ तेरी योजना के अनुसार करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में तेरी आज्ञाओं को तोड़ने के कारण सजा और दंड परमेश्वर हम भोग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज का संदेश हमारे लिए परमेश्वर एक परमेश्वर सही मन फिरावट को पहुंचाने के लिए तो सहायता कर। कभी भी तेरी आज्ञाओं को न तोड़ने के लिए, कभी भी तेरी आज्ञा का उल्लंघन न करने के प्रभु तो सहायता कर। परमेश्वर जोना ने परमेश्वर निनिवे में जाने के लिए बोला, लेकिन वो तर्शीश की ओर जा रहा था। उसके कारण परमेश्वर कितने परमेश्वर तकलीफ, कितने परेशानी अपने जीवन में भोगा, और भी लोग उसके कारण परमेश्वर बहुत लोग व्याकुल और चिंतित हो गए प्रभु। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तेरी योजना के अनुसार जो सेवकाई करवाना था परमेश्वर तूने उसके द्वारा करवाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर वहां के लोग ने मन फिराया, पश्चाताप किया परमेश्वर, हालेलुया, उपवास किया, प्रार्थना किया, उसके कारण परमेश्वर तेरा क्रोध उस देश में से निकला करके तेरा वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा आज्ञाओं को मानने के लिए, तेरा वचन का पालन करने के लिए तू हमारे को सहायता कर। तेरे सन्मुख में जैसे तू चाहता है वैसे नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए प्रभु तू सहायता कर। हालेलुया। आज परमेश्वर तेरा दास को तेरे सामर्थ्य हाथों में लेकर इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। दिया वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हमारी आंखें खुलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सारे अंधेरापन निकल कर परमेश्वर और वो उजियाला और ज्योति से भर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हम पर तरस खाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया का परमेश्वर दृष्टि हम पर बना रहने की हम प्रार्थना करते हैं। ये पूरा सप्ताह जो हमारे आगे है परमेश्वर, अपने बच्चों को आंख की पुतली के नाई संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना और अनर्थ संभव से बचाकर संभालने की हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके हमारे देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी मंडली के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। नाश और
आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord. हम जिस बोझ के साथ, चिंता के साथ उनको परमेश्वर पूछताछ करना है, उनके बारे में सोचना है, अच्छा मन देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज के सेवकाय को तूने आशीष किया, दोनों परमेश्वर दासों को तेरे हाथों में लेकर तूने इस्तेमाल किया, प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो गण के पिता, आमीन। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ हमेशा बनते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुरु शुक्र शनि प्रार्थना को भूलना नहीं। सभी लोग आकर शामिल होने के लिए मैं विनती करता हूं।